अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेरात 28 जुल्हज 1443 हिजरी, जुलाई की 28 तारीख सन 2022 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजरा होगा। इट्स अ नाइस क्लाउडी मॉर्निंग हियर इन कराची और कराची में आज रात का एक बार फिर से काफी बारिश हुई और मुझे लग ऐसा रहा है, अपना जो मेरा सुबह ड्राइविंग का रूट होता है वो ये कि कराची के जो जनूबी इलाके हैं यानी जो कराची साउथ है उसमें थोड़ी ज्यादा बारिश हुई है और यहाँ पर इस वक्त हमारा जो स्टूडियो ओल्ड सिटी वाला जो एरिया है वहाँ पे बास जगहों पे जो नशेबी इलाके हैं या सड़क के जो नशेबी हिस्से हैं वहाँ पे आज रीजनेबल पानी मौजूद है। सो होपफुली द वाटर वुड ड्रेन। लेट्स जस्ट होप दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे, बिकॉज़ रात काफी देर से बारिश हुई है। मेरे ख्याल से कोई 2-2:30 बजे वाली बारिश का सीन हुआ है। सो बल्दियाती जो बेचारे हमारे जो लोग होंगे उन्होंने भी काफी बड़ा काम किया है, काफी मेहनत की उन्होंने पिछले हफ्ता 10 दिन में, बल्कि जुलाई का महीना तो उनके लिए बड़ा मुश्किल रहा है। आई थिंक दे मस्ट हैव बीन डूइंग लॉट्स ऑफ ओवर टाइम देयर। सो वो जरा सुबह उठेंगे, आएंगे, निकलेंगे, फिर पानी को जो है ना वो जरा साफ कर उनको निकालना शुरू करेंगे। लेकिन बहरहाल again it rained again. I mean come on man, this is unbelievable the sort of rain that we are having here in Karachi. लेकिन बहरहाल चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और मैं इस वक्त जो है वो हमारे स्टूडियो में आज भी वो सिलसिला, आपको पता है कि बहुत सारे लोग आप में से ये YouTube पे हमारा प्रोग्राम जो है वो भी देखें बाद में आज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे। ऑफ कोर्स इट्स नॉट YouTube लाइव दैट वी आर डूइंग, ये हमारे प्रोग्राम रिकॉर्ड करके इसको एडिट करके फिर इसको YouTube में मेरा FM के चैनल पे जो है वो पोस्ट कर दिया जाएगा। सो फिर आप दिन के किसी पहर इसको जो है वो देख सकते हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता स्पेसिफिकली कितने बजे ये अपलोड कल हुआ था, लेकिन आई शेयर द टाइम विद यू। तो अराउंड दैट टाइम इट शुड हैव बीन डन, इट शुड बी डन एवरी डे। और अब बल्कि कल की जगह तो आज यहाँ पे 2 स्टूडियो जो है ना लाइट्स लगी हुई हैं और मेरी आंखें इस वक्त बिल्कुल चुंधियाई भी हो रही हैं और मैं इस वक्त कैमरे में देख के बात भी कर रहा हूँ। But you guys can't see me, of course you will see me as I said by the afternoon. So there we are. बहरहाल तो आप लोग के मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं इस वक्त। मैं अपने अब कंप्यूटर, आपकी इजाजत हो तो मैं आप कंप्यूटर को देख सकता हूँ मेरे ख्याल से, ठीक है जी। इन्होंने हमारे जो है ना कैमरामैन बाबू, उन्होंने कहा कि अदील भाई थोड़ा कैमरे को देख के भी बात किया करें, तो मैंने कहा चलें जी कैमरे को देख के आज बात कर लेते हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं जी आज के मैसेज। बिल्कुल आज जो पहला मैसेज आया हुआ है वो खालिद खिलजी साहब का। कहते हैं अदील भाई विल यू बी माई फर्स्ट फॉलोअर ऑन ट्विटर। वाओ मैन, अमेजिंग। आप मुझे इतना बड़ा ऑनर और इतना बड़ा प्रिविलेज दे रहे हैं खालिद खिलजी साहब कि मैं आपको ट्विटर पे फॉलो करूं। क्या बात है, जबरदस्त, ग्रेट। हैदर अली कहते हैं माई प्रेडिक्शन फॉर द मैच इज ड्रॉ 60%, श्रीलंका 39% एंड पाकिस्तान 1% पाकिस्तान का चांस है। आपने चांस दिया है पाकिस्तान को, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखें थ्योरेटिकली तो पाकिस्तान कैन स्टिल विन, थ्योरेटिकली बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल बातें करें तो ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिकॉज आज भी गॉल में काफी बारिशों का इम्कान है। कल इत्तेफाक से मैं BBC वेदर देख रहा था रात में और मैंने जब देखा कि उन्होंने वो श्रीलंकन या वो इंडियन पेनिनसुला या सदर्न इंडियन टिप दिखा रहे थे तो उसमें पूरे श्रीलंका के ऊपर आज जो है वो डार्क क्लाउड्स हैं और काफी तेज बारिश जो है वो तकरीबन पूरे श्रीलंका में हो रही है। श्रीलंका इज अ स्मॉल कंट्री, वी नो दैट। और एक बादल का पैच जो है ना दैट कैन कवर द एंटायर कंट्री देयर। सो एक्सपेक्टेड है कि आज भी मैच 90 ओवर तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कोई वही 60-65 ओवर 70 ओवर की वाली गेम लग रही है और हो सकता है उससे भी कम हो। पाकिस्तान को आज सर्वाइव करना है ड्रॉ के। पाकिस्तान शुड नॉट प्ले फॉर द ड्रॉ। देखिए प्ले फॉर द ड्रॉ का मतलब ये होता है ना कि टुकटुकी चल रही है, ये ना करें। पाकिस्तान ने कल पॉजिटिव क्रिकेट खेली है, वी नीड टू कंटिन्यू प्लेइंग द पॉजिटिव गेम जैसा कि कल खेला है और बाकी अलमिया पे छोड़ दें। मैच ड्रॉ भी कर लिया पाकिस्तान ने तो एक जीत सीरीज तो हम अपने नाम कम से कम कर ही लेंगे। और पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो कि अब बता दिया गया है कि लॉर्ड्स में खेला जाएगा अगले साल, उसके लिए अपनी उम्मीदें जो हैं पाकिस्तान की बरकरार रहेंगी। ओके देन क्या सिलसिला है जी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड कस्टमर्स, अच्छा चलें यार ये किसी बैंक के हवाले से बात है तो इसको जो है वो हम बताते हैं बिकॉज कुछ बताया ही है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक पाकिस्तान में अब तो वाहिद बचने वाला एक बैंक है जिसके बारे में कुछ तरह उनके सिस्टम हैक हुए हैं। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड के एक साबिक बड़े ओहदेदार जो हैं जो इन मामलों को देखते थे वो हमारी लिसनर्स के ग्रुप का हिस्सा रहे हैं।
हैं, अभी भी हैं, काफ़ी एक्टिव लिसनर हैं बल्कि हमारे, उनसे हम ये मामला चेक कर लेंगे. ठीक हो गया जी, नाम नहीं लेना चाहिए था मुझे बैंक का, लेकिन बहरहाल यूसुफ नवाब साहब कहते हैं आदाब अर्ज है भाई, आदाब अर्ज है. एंड देन क्या सीन है जी. शारिक किदवाई साहब कहते हैं इन इंडिया द बिगेस्ट नेशनल इशू इज रणवीर सिंह बम एट द मोमेंट. क्या बात है. वैसे बाकी सीरियसली आई मीन रणवीर सिंह, वो होता है ना कि अक्सर कुछ खबरें आती हैं, कुछ तस्वीरें आती हैं इंटरनेट पर, कहते हैं ना जी ब्रेक द इंटरनेट. एंड जैसे कि किम कार्डेशियन की अगर आपको याद हो एक जमाने में कुछ तस्वीरें आई थी, शी लिटरली ब्रोक द इंटरनेट. तो इस वीकेंड पे जो है वो रणवीर कपूर की तस्वीरें आई, काफी वो बरहाना तस्वीरें उनकी तकरीबन थी, और वो देख के मैं शुरू में ही समझा कि कुछ फेक पिक्चर्स जो है ना मार्केट में आ गई हैं. वो फेक पिक्चर्स भी चलती रहती है ना, सेलिब्रिटी फेक्स कितनी पॉपुलर होते हैं. सो मैं भी यही समझा कि ये है, बट दोज वर रियल पिक्चर्स मैन, एंड दोज पिक्चर्स वर आउट देयर एंड प्रीटी रिडिकुलस आई हैव गॉट टू से. बट बहरहाल इंडिया में इस वक्त काफी इस पर डिस्कशन चल रहा है, और सुना है जी एफआईआर भी फाइल करने की बात की जा रही है इंडिसेंसी के हवाले से. बट दैट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट द चेंजिंग फेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड ऑल्सो. बहरहाल किदवाई साहब एंजॉय करें सर ये डिस्कशन आप, बिकॉज मुझे पता है कि आप इंडियन चैनल्स जो हैं वो काफी देख रहे होते हैं, न्यूज चैनल्स खासतौर से अपने घर में. तहसीन अमजद कहते हैं गुड मॉर्निंग टू सनराइज फैमिली एंड मेरा एफएम डिजिटल टीम. वाओ सबा सारा सिस्टर की एफर्ट से मेरा एफएम तो टेक्नोलॉजिकली एडवांस रेडियो हो गया है. Kudos to the digital team, including लतीफ भाई and साद as well as FM हायर. मैंने सबको जानता है यार ये बंदा, देखें वो भी साथ भी हैरान हो रहा है, इनको मेरा नाम कैसे पता, बट लतीफ भाई को कैसे जानते हैं. क्या बात है, जबरदस्त. यू मोस्ट वेलकम यार. आप लोगों को हमारी एफर्ट अच्छी लग रही है तो उसको अप्रिशिएट जरूर कीजिए. हमारे YouTube चैनल पे जाके आप कमेंट कर दीजिए, हमारी टीम उससे बहुत खुश होगी, उनका भी खून बढ़ेगा. इवन तो अगर आप मुझसे ज़ाती तौर से बात करें तो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल इस आइडिया के साथ कभी भी नहीं होता. आपको पता है अक्सर भी ऐसा हुआ है कि जलील भाई इंस्टा लाइव कर लें ड्यूरिंग योर शो. मैंने करने की कोशिश की है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैवंट. वो रेडियो एक जरा डिफरेंट मीडियम होता है, बट अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ा अडेप्टेबल बनाया और इंसान हर किस्म की सिचुएशन में अडेप्ट करके चला जाता है. मसलन ये कि आज बिलीव करें, आज पहली बार आते हुए मैं अपने बाल बनाता हुआ आ रहा था, वरना काफी दिनों बाद, वरना जब ऑफिस के लिए आता था तो फिर तो नहा धो के अच्छा पप्पू बच्चा बन के मैं आया करता था. बट अब ऑफिस नहीं जाना होता तो मैं तो बस लिटरली ऐसे ही उठ के आता हूँ. साथ ने नोट किया होगा आज मैं शॉर्ट्स में भी नहीं हूँ, आज मैं पजामे में आया हूँ अपने प्रॉपर जो है उसमें. सो या आई थिंक दैट्स द मेन डिफरेंस. या आई थिंक आई सेटल डाउन टाइम. हो सकता है कि कुछ दिनों बाद यहाँ पे एक मेकअप मैन भी मौजूद हो, आके जरा 5 मिनट मुझे टचअप करे और फिर सो जाए वो भी, या फिर हम हर काम अपनी एमसीआर टेक्निकल टीम को इंजीनियर बाबू को सिखा देते हैं. इंजीनियर बाबू को सिखा देंगे कि यार मेकअप कैसे किया जाता है. वैसे टचअप करना कोई बहुत रॉकेट साइंस इसमें होती नहीं है. अभी काफी महीनों से बड़ा रेगुलर टचअप कर रहा हूँ मैं शो में जाने से पहले. सो कुछ उसमें कहानी नहीं होती. हाँ, बाल जरा बनाना जो होता है ना वो मुझे समझ में आया कि वो एक आर्ट होता है, वो एक जरा मेहनत वाली चीज होती है. ओके, इसके अलावा डीजे सुमेर कहते हैं कांस्टेंट लाइट टू मॉडरेट रेन इन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल. भाई ये 26 से आगे निकल गया है. सिस्टम आगे निकल गया है और यार ये चले जा रहा है और ये अब बढ़ता ही जा रहा है ये, और रोजाना ही कुछ ना कुछ कराची में इसका मुझे बड़ा नुकसान हो रहा है. पता है नहीं, आई मीन वी ऑल लाइक रेन, वी नो दैट. नो, हमारे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो मैं अपने पार्क का बता रहा था वो मसला यही हो रहा है. कल मैं बड़ा खुश था, कल सुबह बारिश हुई, आई थिंक कोई 10 साढ़े 10 बजे तक बारिश कल चलती रही. बड़ा अच्छा खूबसूरत मौसम था. आपने कराची की कुछ बड़ी तस्वीरें देखी भी होगी ना, बैरिया आइकॉन में बादल आए हुए हैं और ये वाला सब सीन था. बट आई वॉज हैप्पी कि रात तक कोई बारिश नहीं हुई. इसका मतलब है कि मेरा पार्क जहाँ मुझे सुबह रनिंग करने जाना होता है वो खुल जाएगा. लेकिन जब मैं उठा सुबह तो फिर अंदाजा हुआ ये तो यहाँ बारिश हो रही है. मुझे काफी यकीन था कि पार्क आज बंद हो जाएगा और मैं सुबह गया भी पूरी तैयारी के साथ, प्रॉपर एवरीथिंग डन. मैं गाड़ी में पहुंचा और आई कुड सी दैट द पार्क इज क्लोज्ड. सो हमारा जो बंदा है ना वो बहुत चिल हो गया है. बारिश होती है और फिर पार्क नहीं खोलता, तो कुछ करना पड़ेगा इसका. तो मेरा बड़ा नुकसान हो रहा है इसका यार डीजे सुमेर, सीरियसली यार. दिन में बारिश हो जाए यार, ये रात सुबह वाली बारिश ना, इससे मुझे बहुत नुकसान हो रहा है. सबा सारा कहती हैं भाई वैसे मेरा एफएम मैनेजमेंट दिल में सोचते होंगे ये सबा कौन है, इसको ब्लॉक कर दो और इसकी क्लास लेते हैं. नहीं क्यों यार, ऐसा क्यों आप सोचती हैं? बिल्कुल ऐसा ना सोचिए. वेल डन एफएम मैनेजमेंट है ना, वंडरफुल. चुन्ने मुन्ने अदील भाई, अच्छा ठीक है, वेरी क्यूट. स्टे हैप्पी एज ऑलवेज. माई क्वेश्चन, आई सॉ योर डॉटर क्यूट पिक्चर ऑन योर इंस्टाग्राम. सारा की अपीयरेंस अपनी मदर से बहुत मैच करती है. वो आप से तो बहुत कम ना होने के इक्वल. अच्छा, माइंड ना कीजिएगा भाई, बहुत क्यूट है सारा. हाँ नहीं, शी इज वेरी क्यूट. और अब मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें. मैं अगर अपनी छोटी बहन की बचपन की तस्वीरें आपको कुछ दिखाऊंगा सबा, तो सारा जो हमारी सारा है, शी इज जस्ट
कार्बन कॉपी. वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि अपनी छोटी पप्पो की बचपन की तस्वीर है वो. सो बाकी अब क्या कह सकते हैं, हो सकता है मेरी बहन और मेरी वाइफ मिलती हूँ शक्ल में आपस में, ये भी तो हो सकता है ना कहीं कोई जाके हिंदुस्तान में कहीं कोई इनका आपस में कोई जेनेटिक मैच होता हो, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. फहीम अली खान कहते हैं हु इज द फाइनेंशियर ऑफ योर एसबीपी पॉडकास्ट. ओके. सेकेंडली, यू आर कॉलिंग देम for podcast or are you being asked to host it? No, it's purely an SBP project. ये State Bank of Pakistan का project है. They wanted to have their own podcast, so they invited me there. I'm not, अगर मुझे बुलाना होगा तो मैं अपने प्लेटफॉर्म पे करूंगा ना. Why would I use State Bank's platform, फहीम भाई? So मैं जब अपनी पॉडकास्ट करूंगा तो उसमें मैं अपने गेस्ट को बुलाऊंगा मैं. But this is purely a State Bank thing. The idea is कि आप जैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करें. Put a face to the people behind the State Bank thing. जो State Bank की चीजें हो रही होती है, मसलन अब आज जो फ्राइडे को कल जो पॉडकास्ट अपलोड होगी उसमें the guy behind, okay, there is an entire team that works on the project. One of the key guys behind Roshan Digital Account will be there. He's a nice chap from Peshawar and उनसे हमारी बात होगी और बहुत अच्छा उनके साथ गुफ्तगू रही और मजा आया उस गुफ्तगू में. आप लोग जरूर सुनिएगा. मेनाज नवीद कहती हैं गुड मॉर्निंग. इसके अलावा शहला अकील कहती हैं हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर गेटिंग ब्लॉक बाय गरीदा फारूकी. तबाह हो गई जिंदगी मेरी, दुनिया तबाह हो गई मेरी, खुदा की कसम यार. गरीदा फारूकी ने मुझे ब्लॉक कर लिया. मैं तो इतनी अच्छी बातें उनको इतने अच्छे मशवरे देता था कि गरीदा ये टीवी छोड़ें, वकील बन जाए. इतने अच्छे आर्गूमेंट्स आप लेकर आती हैं, लेकिन नेकी का दौर ही नहीं रहा है यार. और नेकी का दौर नहीं रहा, इसका मतलब ये है कि अब मैं क्या समझाऊं. कल उन्होंने कहा, मजेदार बात ये, मैं एक्चुअली गरीदा को फॉलो भी नहीं करता था ट्विटर पे. जस्ट लाइक आई डोंट फॉलो हिना परवेज, बट स्टिल आई डोंट फॉलो हर, शी फॉलोज मी, व्हाट कैन आई से. बट गरीदा को मैं फॉलो नहीं करता था, बट उन्होंने ब्लॉक कर दिया. अब मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं. मैंने नोट किया रात तक जिंदगी बिल्कुल वैसे ही चल रही थी. लाइफ का रूल है यार, इन बातों की टेंशन लेनी नहीं चाहिए. इतने लोगों ने ब्लॉक कर दिया है मुझे अब माशाल्लाह कि अब तो वो याद है वो शाहरुख खान की एक फिल्म थी चाहत, उसके एंड में उसकी बहुत कोट लगा रहा होता है सारंग और वो कहता है ये सारंग नहीं लगता. अपने वाला वही वाला सीन हो गया. अब नहीं लगता भाई, अब नहीं फील होता. कोई भी कर दे ब्लॉक आप, ठीक है जी. फरीज, हाँ, अगर चंद एक लोगों ने ब्लॉक कर दिया ना मुझे सरफराज ने जब मुझे ब्लॉक किया था मुझे बड़ा अफसोस हुआ था. मैंने कहा यार इसने क्यों ब्लॉक कर दिया. पूरे पाकिस्तान की गालियां मैंने खाई हैं. हाँ, पूरे पाकिस्तान की गालियां मैंने खाई सरफराज के लिए और वो सरफराज ने ब्लॉक कर दिया. पता ही चला कि उसका जो मीडिया मैनेजर था ना, वो ये लोग क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते. फिर सरफराज, खैर मैसेज मेरा पहुंचा सैफी भाई ने, फिर कहा आदिल भाई सॉरी यार, मुझे तो पता भी नहीं था आपको ब्लॉक कर दिया, किसने अनब्लॉक करवाया उन्होंने. बल्कि मुझे अभी वो इस्लामाबाद में मिले ही सरफराज, तो मैंने उनको शुक्रिया किया वहाँ पे. कहने लगा मुझे पता भी नहीं था आप ब्लॉक हुए हुए हैं. तो दैट्स द थिंग. चलो जी, कोई बात, हो सकता है गरीदा किसी दिन मिल जाए, बोलते मुझे तो पता भी नहीं था कि आप ब्लॉक हुए हुए हैं यार. यू नेवर नो यार, वक्त एक जैसा नहीं रहता. फरीद सरफराज कहती हैं ऑफ फ्रॉम वर्क एंड वर्क आउट टुडे. गुड मॉर्निंग, क्या बात है जी. सुमेर लालानी कहते हैं दिस इज द सेकंड टाइम आई एम मैसेजिंग यू इन योर शो सिंस आई हैव स्टार्टेड listening you back in 2008 when I was a young banker in Karachi. Currently I am in USA and again started listening to your recorded show after so many months. Good to listen to you again. Thank you so much brother. Welcome back. सुमेर लालानी, USA में आप जहां भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपके बायो में लिखा हुआ नहीं है कि आप किधर होते हैं, लेकिन wherever you are, USA is a great country. Enjoy your time and I'm sure you are enjoying your time there. रहमान खिलजी साहब ने बताया कि पेशावर में काफी बारिश हो रही है. सर जबरदस्त. कराची में भी हम बड़े फख्र से आप कह सकते हैं, पूरे पाकिस्तान जहां दावा करता है बारिश का, हम फौरन कराची से लेकर आते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है. कम ऑन, अल्हम्दुलिल्लाह. पीर ज़हीर साहब कहते हैं सलाम, गुड मॉर्निंग, सलाम टू यू ऑल लिसनर्स, नाइस मॉर्निंग, ऑल मैसेज यार, ऑल मैसेजेस यार कमाल हो गए थे yesterday बट नो प्रॉब्लम ब्रदर, अल्लाह ब्लेस यू. बिल्कुल सर, नो प्रॉब्लम की बात है. पीर ज़हीर साहब को जितना शो में नाम लिया जाता है, किसी लिसनर का नाम नहीं लिया जाता सर. कभी कभार मिस हो जाते हैं मैसेजेस, उसके लिए आप अच्छी बात है, आप कहते हैं नो प्रॉब्लम, ये बहुत अच्छी बात है. ओके जी, देन वी हैव गॉट अ प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान. इंजीनियर तहा कहते हैं मनीषा रुबीता पाकिस्तान की पहली हिंदू डीएसपी जो बड़े ख्वाब देखने वाली लड़की की अक्कास है. ये बीबीसी उर्दू में ये अब से थोड़ी देर पहले ये न्यूज पोस्ट हुई है और ये बिल्कुल जी, ये पाकिस्तानी अखबारात में भी ये खबर आई थी कि मनीषा जो है ये पहली डीएसपी बनी है और इन्हें कराची में इस वक्त फिलहाल लियारी में जो है वो इस वक्त जेर तरबियत है. इस खबर को मैं रीट्वीट कर देता हूँ. अच्छा फीचर है बीबीसी उर्दू का. ये बीबीसी उर्दू जब से डिजिटल हुआ है, अच्छे फीचर्स, काफी अच्छे फीचर्स वहाँ पे आने लगे. अभी हाल ही में मैं ज़िया मुहिउद्दीन साहब के ऊपर एक बड़ा अच्छा फीचर देख रहा था. इट वाज वेरी नाइस. आई डोंट नो वेदर यू गाइस सॉ दैट और नॉट. ज़िया साहब की अभी भी आवाज में जो है वो क्या गरज है और क्या एक्सेंट है, किस एक्सेंट से उर्दू और इंग्लिश बोलते हैं. मैं इतना मुतासिर हुआ कि ऐसी यूट्यूब में मैंने ऐसी सर्च किया कल ज़िया मुहिउद्दीन साहब को, तो कल एक दो मैंने उनके पुराने
जो ज़िया मुहिउद्दीन शो आया करता था 70s में, उसके कुछ मैंने क्लिप्स भी देखे, जिसमें एक तो बड़ा ही ज़बरदस्त क्लिप था जिसमें ज़ैड बुखारी साहब थे जो कि इम्तियाज़ अली ताज का उर्दू ड्रामा पढ़ रहे थे, और दूसरी जानिब ये शेक्सपियर को पढ़ के सुना रहे थे जनाब ज़िया मुहिउद्दीन साहब. कमाल क्लिप था. मुझे अभी दोबारा मिलता है, लाइब्रेरी में होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेता हूँ. सॉन्ग पे जाने से पहले अभी ब्रेक तो हमारे पास नहीं है. मैं सोच रहा हूँ जब ब्रेक वापस आ जाएंगे कितना अजीब सा लगेगा ना ये, लेकिन अभी तो हमारे पास ब्रेक. अरे इतना खूबसूरत गाना, ओए होए होए क्या खूबसूरत गाना रखा हुआ है, तो अभी सुनना पड़ेगा. मैंने क्यों देख लिया ये प्लेलिस्ट में. अभी चलाते हैं, लेकिन जाने से पहले मुनीब मकबूल का आखिरी मैसेज शामिल करते हैं. कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई एंड ऑल द लिसनर्स, शेयरिंग अ पिक्चर ऑफ माय स्प्रिंग ट्रिप टू यूरोप. वाह यार, माय 4-year-old वाज ऑस्ट्रक बाय द ब्यूटी ऑफ बुडापेस्ट ड्यूरिंग द डेन्यूब रिवर क्रूज. क्या बात है यार. जब तो भाई ने कहा कि उनका स्प्रिंग ट्रिप है, तो इसका मतलब इनका एक समर ट्रिप भी होता होगा और इनका एक ऑटम भी होता होगा, और फिर विंटर में भी कहीं जाते होंगे. बहुत आला यार, जब बहुत अच्छी हो. आई थिंक द बेस्ट टाइम दैट यू कैन स्पेंड विद योर किड्स इज व्हाइल यू आर ऑन द रोड, व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग एंड ऑल, एंड इफ यू कैन अफोर्ड टू ट्रैवल अब्रॉड, यस दिस इज अमेजिंग. आई थिंक हमारे बचपन की जो खूबसूरत तरीन यादें हैं वो यही है कि अब्बू के हमारे हम वी वर नॉट दैट रिच, लेकिन अब्बू के PIA में हुआ करते थे तो हमको टिकट्स मिला करते थे, हम बहुत घुमा करते थे बचपन में. बड़ा एनवी हुआ करते थे ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल. सो बड़े हम हुए तो इतना मौका नहीं मिला घूमना फिरने का, लेकिन जहाँ मौका मिलता है इस पे. अब तो खैर बाहर जाना बहुत मुश्किल हो गया है विद ऑल द रूपी डेप्रिसिएशन एंड ऑल, बट फिर भी आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग वेयरएवर यू आर. आप कुंड मलीरी क्यों ना जा रहे हो अपनी फैमिली के साथ, आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल टाइम दैट यू स्पेंड विद योर फैमिली. एंड यस, बुडापेस्ट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, इसमें कोई शक नहीं है, और आई एम प्रीटी श्योर योर फैमिली वुड हैव हैड अ ग्रेट टाइम. चलें जी, आपको लिए चलते हैं इस खूबसूरत से गाने की तरफ. और YouTube पे तो गाना आप लोग नहीं सुन पाएंगे अनफॉर्चुनेटली, वहां पे मैं आपसे अभी थोड़ी देर में मिलता हूँ, लेकिन आप लोग एंजॉय करें जुनैद भाई की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना. एंड दिस सॉन्ग इज द टाइटल सॉन्ग ऑफ द एल्बम दिल की बात. दिस इज दिल की बात. एंजॉय, मिलते हैं आपसे इसके बाद. That you can hear in the song, जुनैद भाई, दिल की बात. Hope you guys enjoyed that song. सुबह के 7:44 हो चुके हैं एंड गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी चुन किया. थैंक यू सो मच जी. हमारे दोस्त खुर्रम आबिद साहब ने बहुत तफसीली मैसेज जो है वो इस वक्त हमें भेजा. ये वही हमारे दोस्त हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा था कि जिस कसीरुल कौमी बैंक का हम जिक्र कर रहे थे कि जिसकी ये आर्टिकल बेसिकली खुर्रम ये आर्टिकल शेयर किया है एंड जिसमें ये बताया गया है जी पैसे जो हैं गायब हो रहे हैं ऑल. एंड आई थिंक इन्होंने जो खुर्रम ने एक्सप्लेनेशन दिया है दैट रिमाइंडेड मी ऑफ माई टाइम एट क्रेडिट कार्ड्स एंड ऑल. और उस जमाने में जो है वो 3D सिक्योर, ये जो बेसिकली वीजा और मास्टर कार्ड की अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की सिक्योरिटी के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं. सो OTP बेस्ड कार्ड या जो चिप बेस्ड अब फीचर्स होते हैं, चिप जो है वो अब थोड़ी सी डिस्कशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन अगर किसी के अकाउंट से इस तरह के अकाउंट से मुराद अकाउंट हुआ या क्रेडिट कार्ड से अगर इस तरह के पैसे जो हैं वो फर्ज करने के डिडक्ट हो जाते हैं, सो चार्ज बैक ऑप्शन होता है. यानी कोई फेक ट्रांजैक्शन, जाली ट्रांजैक्शन किसी वेबसाइट पे कुछ हुई है, सो द ओनस लाइज ऑन द मर्चेंट. सो जो बैंक होगा दे हैव द चार्ज बैक राइट. यानी इसका मतलब ये कि वो आपको वो उस मर्चेंट से पैसे लेकर आपके अकाउंट में जो है ना वो पैसे डाल देंगे, आपका नुकसान नहीं होना, बिकॉज यू आर कंप्लाइंट, योर बैंक इज कंप्लाइंट विद 3D सिक्योर एंड ऑल. सो thank you Khurram for this explanation. I really wish I could just go in more details and explain this thing, but this should suffice for now. All right, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. जाहिदा शाहीन हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं सैटेलाइट टाउन भावलपुर में. कहती हैं सर आपने कहा था कि भावलपुर आएंगे, आपने सारा पाकिस्तान घूम लिया मगर भावलपुर अभी तक नहीं आए. भावलपुर आना है मुझे, भावलपुर जरूर आऊंगा मैं और अच्छा टाइम स्पेंड करूंगा वहां पे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ. अताउर रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम कहते हैं नाइस डेवलपमेंट टू सी अदील अजहर ऑन यूट्यूब. एट लास्ट समा FM रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ डिजिटल मीडिया. एट लास्ट चलें जी, ग्रेट. आसिफ मंसूर साहब कहते हैं अच्छा जी आपने अपने एक्वेरियम के वीडियो जो है वो शेयर किया, दैट इज वेरी नाइस. ये आपके घर में मौजूद है या कहीं और आपने देखा? अच्छा जी. मलिक साहब कहते हैं एयर होस्टेसेस आर ऑलवेज विमेन, व्हाई नॉट मैन? भाई होस्टेस तो विमेन ही होगी, मैन होगा तो वो एयर होस्ट होगा. तो मुझे समझ में नहीं आई बात ये, लेकिन ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं. हाँ, हमारे यहाँ कुछ जो अभी प्राइवेट एयरलाइंस आई हैं वहाँ पे जिसे कैबिन क्रू आप कहते हैं, ये कैबिन क्रू होता है बेसिकली, ये खवातीन वो रखते हैं. लेकिन अगर आप ज़्यादा ट्रेडिशनल एयरलाइन में देखें, खासतौर से PIA में, तो PIA में स्टूवर्ड्स एंड पर्सर्स एंड सीनियर पर्सर, आई थिंक मोस्ट, इन फैक्ट आई बिलीव दैट यू वुड एक्चुअली फाइंड मोर. अब शायद थोड़ा चेंज हो गया वो सिलसिला, लेकिन एक ज़माने में माई फादर हिमसेल्फ वॉज इन कैबिन क्रू. उन्होंने अपना पूरा करियर जो है वो ऐसा
एज अ कैबिन क्रू पर्सनल जो है वो PIA में गुजारा है. सो ऐसी बात नहीं है. अब जरा प्राइवेट एयरलाइंस में जो है वो खवातीन ही नजर आ रही होती हैं जनरली फ्लाइट्स में. And that's actually nice. More women are getting into this profession. And then we have got ताउर रहमान साहब ने तस्वीर शेयर की है कल रात होने वाली बारिश की सदर के इलाके में. और वेरी वेरी नाइस शावर कराची सॉ अगेन. लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है वो यही होता था. और रहमान साहब ने तस्वीरें भी शेयर की हैं कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, और बारिश हो जाते हैं तो ज़्यादा पानी आता है, और जो लोग जो है ना ख्वार हो जाते हैं. और वाकई आई थिंक साउथ में, कराची साउथ का एरिया जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा बारिश हुई है. अच्छा जी, इसके अलावा अली अदर गिलानी साहब कहते हैं विशिंग अ गुड डे टू एवरीवन, थैंक यू सो मच. मलिक जरीन साहब कहते हैं कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इतने $1 मिलियन भेजे हैं, ये कैसे होता है. ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो है वो जो अपनी फैमिलीज को किसी भी करेंसी में सेंड करते हैं वो उस करेंसी उस कंट्री की करेंसी होती है. वो $US से उधर से वो करेंसी देते हैं, इधर रुपीज में मिलते हैं और इधर. अच्छा ठीक है, वो बेसिकली होता ये है कि यार देखो, आप अगर किसी भी मुल्क से पैसे भेज रहे हैं सो जो आप उसी करेंसी में भेजेंगे. ठीक है, आप PKR में नहीं भेजते, पाकिस्तान रुपये में नहीं भेजेंगे, आप उसी मुल्क की करेंसी में भेजेंगे. जैसे कि आप लेट्स से बरतानिया में रहते हैं तो आप जाएंगे वेस्टर्न यूनियन और आप जाएंगे और बोलेंगे उनको कि यार ये लो जी पैसे. या किसी पाकिस्तानी बैंक जिसका PRI इनिशिएटिव, आपको पता है ना, पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का. सो वहाँ पे जाते हैं और आप जाके उसको जो है ना, आप उसको ग्रेट ब्रिटेन पाउंड देंगे तो वो क्या करेंगे जी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है वो आपसे एक्सेप्ट करेगा. और वो फिर उनका पूरा एक प्रोसीजर होता है. ये ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है ये हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आ जाएगा, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में यहाँ पे लैंड कर जाएगा. ठीक है, पैसा इलेक्ट्रॉनिकली, याद हमने कल बात की थी. और पाकिस्तान में जो आपके रिश्तेदार रहते हैं वो उसके इक्विवेलेंट या उसके बराबर पाकिस्तानी रुपया जो है वो ड्रॉ कर लेंगे. इस तरह ये सिंपल सी चीज है, इसमें तो कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस है नहीं. ओके, जिसके अलावा क्लाउड्स इन लाहौर टू अजहर अब्बास कहते हैं, दिल भाई प्लीज यूट्यूब लिंक ऑफ योर शो. यार देखिए, यूट्यूब लिंक, चले अदील कमर ने यूट्यूब लिंक भी शेयर कर दिया है, दैट इज अ वेरी नाइस थिंग. लेकिन आप लोग यूट्यूब पे जाएं और मेरा FM सर्च करें, और कोई साइंस ही नहीं है इसमें तो भाई. अच्छा जी, इसके अलावा आसिफ हयात साहब कहते हैं PMLN is building a new narrative. This is what Amir Khusro may have said for the current political scenario. जबरदस्त, ये आपने दो बड़े मशहूर मिसरे जो हैं लिखे हैं अमीर खुसरो के, छाप तिलक सब छीन. ये PMLN का कहना है. आज रंग है रीमा रंग है री, PTI का कहना है. PTI ने कल अपना जो है वो यौम तशक्कुर मनाया. इमरान खान साहब ने जो है वो कल एक और धुआंधार तकरीर की, बल्कि तकरीर क्या थी, उन्होंने तो कल अपनी आने वाली हुकूमत का एजेंडा बयान किया, अगर आप लोगों ने सुना हो. और मैं जनरली जरा तकरीरें आजकल स्किप कर जाता हूँ बिकॉज बहुत रेपिटेशन होता है, लेकिन कल की तकरीर में कुछ नई बातें मुझे नजर आई. एंड फॉर अ चेंज जब उन्होंने अपने वो 4 निकाती या 5 निकाती एजेंडा उन्होंने अपना बताया तो वो सुनने में जरा इंटरेस्टिंग लगा. अभी उस पर अखबारात आज क्या लिखते हैं, अभी वो भी हम आपकी खिदमत में अभी शामिल करते हैं. ऑलराइट जी, इसके अलावा हसन शेख कहते हैं स्टीव जॉब्स वाज अडॉप्टेड, हिज बायोलॉजिकल फादर वाज अब्दुल फतह जंदाली, a Syrian Muslim. Was he a Syrian or a Lebanese guy? I thought he was Lebanese, वैसे चेक कर लेना यार. दिल कहते हैं आई बेट मरियम नवाज को भी नहीं पता है कि she blocked you. Of course, अब कौन है, हम जो पता होगा उनको यार. ख्वाजा हमीद अख्तर कहते हैं सेम विद मी, आर पार्क इज ऑल्सो क्लोज ड्यू टू रेन. सर ये कुछ हमें एक मूवमेंट चलानी पड़ेगी, ओपन द पार्क, ओपन अप आर पार्क, हैशटैग ओपन द पार्क्स ड्यूरिंग द रेन. ये गलत बात है. अच्छा जी, फहीम अली खान ने गाने की फरमाइश की, जुनैद भाई का गाना है ये. बात तो हमने जुनैद भाई को चला लिया है, कल फहीम हम गाना चलाने की कोशिश करते हैं आपका. ठीक है जी. आसमा अवान कहती हैं यहाँ बारिश हो रही है, कोटली आजाद जम्मू कश्मीर. एंजॉय योर रेन एंड आई होप कि ये बारान रहमत साबित हो. काफी खौफनाक सी वीडियोस आ रही हैं शुमाली इलाका जात से आजकल, आपको पता है. अच्छा जी, शाहीन ताहिर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, शॉर्ट ट्रिप येट अमेजिंग, अल्हम्दुलिल्लाह पना गाय स्टार्टेड एंड सानिया निश्तर इज अगेन इन पावर. जी बिल्कुल, सानिया निश्तर को कल खान साहब ने बताया भी, मैंने सानिया को बोला है कि वो अब दोबारा से देखे एहसास प्रोग्राम, तो ये इट्स अ गुड थिंग. अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये दावा है कि ये कभी लंगर खाने बंदी नहीं हुए थे, पनागाह बंदी नहीं हुई थी, दोबारा खान साहब खोलने की क्या बातें कर रहे हैं. लेकिन ज़ाहिर हमने ये बयान तो जरूर सुने थे. ये आप लोग बताएं कि सिंध में तो ये वाली कहानियां है ही नहीं ना. सिंध में कोई शहीद बेनज़ीर पनागाह या शहीद भुट्टो लंगर खाना ऐसा कुछ भी नहीं है, और इस तरह के प्रोग्राम्स होते भी नहीं है सोशल बेनिफिट्स के वहाँ पे सिंध में.
सो आप लोग बताएंगे लाहौर वाले कि क्या वाकई ये बंद भी हो गए थे जो बंद करके खोल रहे हैं, या ये तो खुले हुए ही थे, लेकिन हाँ थोड़ा सा जरा हुकूमत का इंटरेस्ट जो है वो इनमें कम हो गया था. सो ये आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं. बट या गुड टू सी डॉक्टर सानिया बैक इन एक्शन. ओके जी. शाहीन ताहिर आप कितनी हैं, दो आपके मैसेजेस आए हुए हैं और दोनों अकाउंट से आए हुए हैं आपके. और चलें बहरहाल जी. एंड देन पीर ज़हीर साहब कहते हैं नाइस सॉन्ग. आई एम नॉट रिकमेंडिंग कुंड मलीर दीज डेज बिकॉज देयर इज टू मच रेन इन बलोचिस्तान. मेन आरसीडी रोड डिस्कनेक्टेड ड्यू टू मैनी ब्रिज ब्रोकन. हाँ ये मुझे पता चला है, ये आरसीडी रोड विंदर वगैरह के आगे कुछ जो सड़क के हिस्से हैं वो काफी उनमें नुकसान पहुंचा है बिकॉज ऑफ द रेन, बिकॉज काफी बड़े बड़े सैलाबी रेलें आए. कितना पानी बलोचिस्तान में जो है ना वो यार मौजूद इस बार गुजरा है यहाँ पे. काश हम जो है ना वो इसको स्टोर कर सके या कोई तरीका होता है इसका. लेकिन चलें जी ग्रेट. ओहो मैसेजेस आप लोगों के खत्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन मुझे अब जो है ना अखबार की जाने पड़ने थे. कुछ मैसेजेस में जल्दी से और कुछ आपको जो है ना पढ़ के बता देता हूँ जी. ऐसे मंसूर साहब थैंक यू सो मच जी, आपने अपनी तस्वीर जो है वो शेयर की हमारे साथ. प्रोफेसर मंसूर साहब जो कि आर्ट के प्रोफेसर हैं, एब्स्ट्रैक्ट एंड एक्सप्रेशनिस्ट पोर्ट्रेट जो है बनाने में इनकी जो है वो एक्सपर्टीज है. थैंक यू सर. और इसके अलावा आसिफ हयात साहब कहते हैं गुड टू हेयर अबाउट गर्ल रीचिंग डीएसपी लेवल. इमेजिन ब्रदर इफ राणा भगवान दास हैड बीन द चीफ जस्टिस इन द करंट सिनेरियो, what would the opposition say, particularly Fazlur Rahman साहब. राणा साहब had a very good knowledge of Islamic jurisprudence. नहीं राणा भगवान दास अगर आपको याद हो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो इफ्तिखार चौधरी का केस जिस पे गया था उसको वो हेड कर रहे थे. और देखिए पाकिस्तान में आपको अदलिया के साथ फौज के साथ पंगे सिर्फ उस वक्त होते हैं कि जब वो आपके खिलाफ कोई फैसले आ रहे होते हैं, आपके खिलाफ आपको लगता है कि यार मेरे खिलाफ कोई गेम हो रही है ये, वरना तो आपसे बड़ा कोई पेट्रियट और पाकिस्तान में आइन का सबसे बड़ा मुहाफिज तो कोई हो ही नहीं सकता है. सो ये कहानी है, इसको मैं देखना पड़ेगा. रहमान खिलजी साहब कहते हैं क्विक लुक ओवर यूट्यूब, गुड एफर्ट फॉर द डिजिटल टीम. सजेशंस कैमरा मैन ट्राई टू कैच अप द पीजेस एंड अदील्स शाउटिंग ड्यूरिंग. अबे चल कहाँ है अखबार वाला आया. इंजीनियर बाबू लगाता हूँ एड, गुड फॉर ब्लूपर रील. ठीक है, नहीं ये कैमरा बहुत अच्छे बच्चों की तरह बंद कर देता है, जैसे ही गाना हम लगाते हैं ये बंद कर देता है ये. ठीक हो गया जी. एंड देन वी हैव पीर ज़हीर साहब कहते हैं मैंने मरियम को ब्लॉक कर दिया है क्योंकि मरियम ने मुझे ब्लॉक किया तो पीर ज़हीर ने मरियम को ब्लॉक कर दिया है. सर मरियम की जिंदगी तबाह बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ. खैरियत अब तक नहीं नुकसान हुआ था, कुछ सजा मिल गई, ये हो गया फलाना हो गया, लेकिन अब जो है ना पीर साहब ने ब्लॉक कर दिया. ओके जी. हमारे दोस्त फराज कहते हैं कि स्टार्ट रनिंग ऑन द रोड. यार ये काफी पुरानी बात हो गई है, मैं आपको बताऊं. मैंने भागना जो है ना वो रोड पे ही शुरू किया था, लेकिन मैं काफी दफा ये स्टोरी और ये कहानी सुना चुका हूँ. यार हमारी तरफ ना आवारा कुत्ते बहुत हैं और भागते हुए वाकई मुझे डर लगता है. मैं जब भागता हूँ ना सुबह, देखो यार वो बड़ा रिलैक्सिंग टाइम होता है मेरा. इट इज मी आर, वो मेरा अपना टाइम होता है जिसमें मैं कुछ सुन रहा होता हूँ, काम की चीज कुछ सीखने की कोशिश कर रहा होता हूँ ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए. उस वक्त मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ. मुझे ये नहीं, और मेरे कानों में वो लगे हुए होते हैं, एयरफोन लगा हुआ होता है, तो मुझे ज्यादा आवाजें भी नहीं आ रही होती हैं सराउंडिंग की. कोई कुत्ता आएगा भौंकता रहेगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा. तो मैं इन चक्करों में पड़ना ही नहीं चाह रहा. आई जस्ट वांट टू स्टे रिलैक्स. ये कुत्ते खत्म कर दें यहाँ पे और इनको कहीं ले जाएं. मारे वारे नहीं, सुना है जी कुत्तों को मारे तो ह्यूमन राइट्स एनिमल राइट्स की वायलेशन होती है, लेकिन इनको कहीं ले जाएं. अगर उस जगह को साफ कर देंगे तो मैं सड़क पे भागना शुरू कर दूंगा, लेकिन वैसे नहीं, मुझे पार्क में ही चाहिए यार जहाँ पे कुत्ते ना हो. चलें जी अभी क्या देखते हैं, आज के अखबारात पे नजर डालते हैं जी. कल जो है वो पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया और कल एक काफी जज्बाती तकरीर की शहबाज शरीफ साहब ने, और शहबाज शरीफ साहब का बड़ा दिल दुखा हुआ था. सुना है जी किसी मौके पे बड़ा जज्बाती भी हो गए, उनकी आंखों में एक तो आंसू भी जो है वो आ गए. लेकिन हमारी जो पार्लियामेंट है इस वक्त, उन्होंने कल उन्होंने कहा यार अदलिया को ही चेंज कर दो, अदलिया को बदल दो बिल्कुल अदलिया को. उन्होंने कहा जी अदालती इस्लाहात के लिए करारदाद मंजूर जो है वो कर ली गई है. पार्लियामेंट किसी इदारे को इख्तियारात से तजावुज़ नहीं करने देगी. कौमी असेंबली में करारदाद का मतन मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी. नेचुरली फैसला इनके खिलाफ आ गया है, हुकूमत इनकी अब डेंजर में आ गई, तो अब अदालत बुरी है. एक अदालत 4 अप्रैल को बहुत अच्छी थी जिन्होंने यही बेंच था, यही जजेस थे जिन्होंने जी पाकिस्तान में नजरिया ज़रूरत को दफना दिया है, बोरा अरब में डुबो कर आ गए. लेकिन अब क्योंकि फैसला खिलाफ आ गया तो जी ये बहुत बुरे लोग हैं. हालात मुश्किल मगर डट कर मुकाबला करेंगे, गर्दन कट सकती है झुक नहीं सकती, मेरे सीने में बहुत से राज दफन है. शहबाज शरीफ का ये कहना है. इंसाफ ना हो तो मुल्क आगे नहीं चल सकता. सर ये आप कह रहे हैं? अच्छा कह रहे हैं जी, ठीक है चलें ओके. तो ये हो गया जी सिलसिला. अब कहते हैं जी क्या कहते हैं, हमारे लिए एक लाडले और दूसरा
और एक आइन नहीं हो सकता. धमकी मिली 19वीं तरमीम पास कर दो वरना 18वीं उड़ा देंगे, बिलावल का ये कहना है. असद महमूद कहते हैं ऐसी तरमीम लाएं कि आइन की तशरीह मकसूद हो तो अज खुद फुल कोड बन जाए. यार ये इस तरह की हरकतें करते हैं. ये आपको पता है कि जिस आर्टिकल के चक्कर में ये फंसे हैं ये इन्हीं की लाए हुए ये सारी चीज़ें हैं ये. सो बहरहाल क्या कह सकते हैं. अच्छा जी, इमरान खान साहब ने जो है वो कल, चलें जी मेरे पास अखबारात का नया ज़खीरा जो है वो आ गया है और देखते हैं जी डॉन का क्या लिखना है. डॉन का लिखना है कैन टॉक टू TTP और सेपरेटिस्ट नॉट थीव्स सेज इमरान. यानी इमरान खान कहते हैं कि चोरों से बात कर सकते हैं, अलहदगी पसंदों से बात कर सकते हैं, नहीं TTP तहरीक तालिबान से बात कर सकते हैं, अलहदगी पसंदों से बात कर सकते हैं, लेकिन चोरों से बात नहीं कर सकते. Vows to continue सेहत कार्ड एहसास ration scheme if returns to power. PTI moves LHC for disqualification of शहबाज, बिलावल एंड राना सना. इस पिटिशन में कोई जान नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ. PTI गई है लाहौर हाई कोर्ट इनको फारिग कराने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं. बहरहाल जी ये काफी जज्बाती नजर आ रहे थे कल शहबाज साहब, लेकिन डॉन ने आज सफ़े अव्वल पे तस्वीर छापी हुई है जिसमें काफी खुशगप्पियां चल रही हैं बिटवीन शहबाज शरीफ एंड बिलावल भुट्टो सरदारी. एनीवे आगे बढ़ते हैं जी. इंटीरियर मिनिस्टर थ्रेटन्स पंजाब विद गवर्नर्स रूल. कल काफी तल्ख किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की राना सनाउल्लाह. उन्होंने कहा कि अगर मेरे पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगाई गई तो हम सूबे में गवर्नर राज लगा देंगे. थोड़ी देर में PTI की तरफ से इसमें ऑफिशियल रिस्पांस भी आया. फवाद चौधरी कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम वफाकी हुकूमत गिरा देंगे. ओके जी. राना सना का ये कहना है वजारत दाखिला ने समरी पर काम करना शुरू कर दिया. सदर को वजीर आजम की एडवाइस पर अमल करना होगा. इमरान ने इस्लामाबाद पर दोबारा चढ़ाई की कोशिश की तो भरपूर तरीके से रोका जाएगा. PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं गवर्नर राज की बोंगियां मारना बंद करें. ये लोग गैर सियासी अकल से पैदल हैं. मरकजी हुकूमत वेंटिलेटर पर है, जब चाहेंगे स्विच बंद कर देंगे. ओके जी. ओपन मार्केट में डॉलर 241 रुपए तक पहुंच चुका है. लिटरली ये फ्री फॉल पे इस वक्त पाकिस्तानी रुपया है. स्टेट बैंक बिल्कुल इंटरवेंशन नहीं कर रहा है हुकूमत के पास. अब तो मिफ्ता इस्माइल साहब 3 हफ्ते के लिए चिल करके बैठ गए, कहेंगे जी नहीं 2 हफ्ते, ये 2 हफ्ते में चीजें ठीक हो जाएंगी. तो 2 हफ्ते तक ये रुपया कहाँ जाएगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन. और क्या सिलसिला है जी. और ये सिलसिला है कि हमें अभी बढ़ना है टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद खेलों की खबरों के साथ. वील टॉक अ बिट अबाउट द पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका. आज आखिरी दिन है सीरीज का, उसके हवाले से भी जो है कुछ बात होगी. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. इतना था मैंने कहा गाना सुना देते हैं आप लोगों को एक ना, बिकॉज कितना बोलूंगा यार, आखिर में कितना बोलूंगा, इंसान हूँ. चलिए आगे बढ़ते जल्दी से. आज के अखबारात नहीं, अब जरा खेलों के हवाले से हम बात करते हैं. और खेलों के हवाले से हम बात, क्रिकेट का आज जिक्र ज्यादा रहेगा जैसे कि आमतौर से होता है. और क्रिकेट में सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका गोल्ड टेस्ट पे अब ये बातें, लेकिन कल रात गए 2 मैचेस खेले गए और उनके हवाले से जरा हम बात करते चलते हैं. पहले हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज. तीसरा ODI खेला गया एट पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाड. इंडिया वैसे सीरीज पहले ही ये जीत चुका था. कल का मैच जो है बारिश से काफी ज्यादा मुतासिर हुआ और सीन कुछ हुआ कि इंडिया से 36 ओवर तक बैटिंग कर सका. 36 ओवर्स में उन्होंने बनाए 225 रन, जिसमें 98 रन जो है नॉट आउट रहे. 98 रन बना के शुभमन गिल और 58 रन बनाए शिखर धवन ने. 44 रन बनाए श्रेयस अय्यर ने. और कोई खातिर ख्वाह बॉलिंग का मुजाहरा जो है वेस्ट इंडीज की जानिब से किसी ने नहीं किया. 2 विकेटें हासिल की हेडन वॉल्श ने. जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो सिर्फ 26 ओवर्स में 137 रन बनाकर आउट हो गई. युजवेंद्र चाहल ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया. 2 विकेटें सिराज और 2 विकेटें शार्दुल ठाकुर ने हासिल की. सो इंडिया एक बहुत बड़े मार्जिन से 119 रन डकवर्थ एंड लुइस सिस्टम के तहत जो है ये मैच जीतने में कामयाब हुआ. शुभमन गिल को जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला. 3-0 दिस सीरीज वेंट टू इंडिया और इन्होंने एक और ODI सीरीज में कामयाबी हासिल की. इंडिया इज लुकिंग वेरी गुड इन लिमिटेड ओवर्स दीस डेज. अच्छा, इस सीरीज में अभी T20 मैचेस भी होने हैं और इनफैक्ट 5 T20 मैचेस इन दोनों टीमों के दरमियान होने वाले हैं. और इस T20 सीरीज का आगाज जो होगा वो कल से होने वाला है. ठीक है जी. दूसरा जो मैच कल खेला गया रात गए जो इख्तिताम को पहुंचा, दैट वाज बिटवीन इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका. और ये इन दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच था. एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी वेरी हाई स्कोरिंग मैच. पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने 234 रन बनाए एंड सम वेरी क्विक फायर स्कोर्स देयर बाय इंग्लैंड. जॉनी बेस्टो ने 90 रन बनाए. We know he's been in brilliant form. 53 गेंदों का उन्होंने सामना किया. 8 छक्के उनकी इस इनिंग में शामिल थे. इसके अलावा मोइन अली ने 18 गेंदों पे 52 रन बनाए. 6 छक्के और 2 चौके इस इनिंग में इनके शामिल थे. ब्रिस्टल में ये मैच हो रहा था. निस्बतन छोटा ग्राउंड है तो आप देख सकते हैं कि रन्स भी काफी बने. जाविद मलान 23 गेंदों पे 43 रन उन्होंने बनाए, इसमें 4 छक्के शामिल थे. लॉट्स ऑफ सिक्सेस इन दिस इंग्लिश इनिंग.
20 छक्के इंग्लैंड ने जो है अपनी इस इनिंग में मारे. 5 खिलाड़ियों को आउट किया लुंगी एंगिडी ने. वाओ, दैट इज अमेजिंग. लेकिन उनके अलावा बाकी सारे बॉलर्स काफी एक्सपेंसिव साबित हुए, खास तौर से तब्रेज शम्सी जिनके 3 ओवर्स में 49 रन आए. वाओ, जस्ट इमेजिन. जवाब में साउथ अफ्रीका इनिशियली 7 रन पे उनके 2 खिलाड़ी आउट हो गए. जब राइली रूसो आउट हुए, क्विंटन डीकॉक भी जल्दी आउट हो गए थे. कुछ थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस जरूर शो की रीजा हैंड्रिक्स ने, लेकिन साउथ अफ्रीका की जानिब से जो है ना वो कल एक मैं कहूंगा कि एक नया स्टार जो है ना उभरते हुए नजर आया, बिकॉज बहुत जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया बाय दिस गाय नेम ट्रिस्टन स्टब्स. और ट्रिस्टन स्टब्स ने जो है वो 28 गेंदों पे 72 रन बनाए. 8 छक्के उनकी इस इनिंग में शामिल थे और 2 चौके भी शामिल थे. हाउएवर साउथ अफ्रीका फेल शॉर्ट. दे कुड स्कोर 193 रन ओनली एट द लॉस ऑफ 8 विकेट. तो 41 रन से इंग्लैंड ने T20 मैच में कामयाबी हासिल की, जिसका मतलब ये कि बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है इस सीरीज में. इस मैच में सॉरी, इंग्लैंड ने दूसरा T20 मैच जो है वो कार्डिफ में खेला जाएगा आज. पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच भी रात को 10:30 बजे खेला जाएगा. ऑलराइट, अब जरा हम बात करते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच के हवाले से. आज इस सीरीज का आखिरी दिन है और पाकिस्तान की बैटिंग, पहले तो श्रीलंका ने पाकिस्तान को एक बड़ा टोटल चेस करने को दिया. श्रीलंका ने अपनी दूसरी इनिंग 360 रन 8 विकेटों के नुकसान पे जो है वो डिक्लेयर की. श्रीलंका की जानिब से दूसरी इनिंग में एक सेंचुरी भी स्कोर की और ये सेंचुरी स्कोर करने वाले थे धनंजय डी सिल्वा. धनंजय डी सिल्वा इज नॉट लाइक अ फुल टाइम बैट्समैन और सॉर्ट ऑफ थिंग, लेकिन फिर भी अच्छी इनिंग खेली और 54 गेंदों पे 45 रन बनाए रमेश मेंडिस ने. तो एक मौके पे श्रीलंका के जो है वो 7 खिलाड़ी 278 पर आउट हो गए थे, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो पार्टनरशिप रही, इट वाज अ नाइस पार्टनरशिप. 82 रन की इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप रही, लेकिन वन वुड से दैट श्रीलंका बिकेम टू डिफेंसिव और उनको उसका शायद खुमियाजा भी इस टेस्ट मैच में भुगतना पड़े. और कल हम इस हवाले से वैसे बात कर रहे थे, मैच की एक पिक्चर कशी करने की कोशिश कर रहे थे. वी वर थिंकिंग कि यार 450 रन शुड बी एडिक्वेट, जहां पे इनको पाकिस्तान को खेलने देना चाहिए था. लेकिन पाकिस्तान की टीम, उनको पता है कि इतनी कोई अजीब सी टीम है और उनको हाल सा आ जाता है. उनको डर ही लगा भाई कहीं 450 रन दिए, ये कहीं चेज ना कर लें ये लोग, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड. उन्होंने कहा यार ऐसे रन दे दो कि वो 2 इनिंगों में भी जो है ना वो ना बना सकें. उस चक्कर में हुआ ये कि इन्होंने थोड़ा सा ना ये स्लो हो गया एंड में आके और इन्होंने टाइम काफी लगा लिया. अच्छा, फिर पाकिस्तान का भी भला जो है ना वो ये हुआ कि पाकिस्तान का मैच जो है ना कल 26 ओवर पहले बैड लाइट की वजह से, मेरा ख्याल था बारिश होगी, लेकिन देयर वाज वेरी डार्क क्लाउड कवर और 26 ओवर्स पहले जो मैच है तकरीबन आप कह सकते हैं 1.5-2 घंटे का पूरा एक सेशन जो है कल का जाया हुआ, जिसका ज़ाहिर फायदा पाकिस्तान का हुआ. कल जब खेल खत्म हुआ तो फिर पाकिस्तान ने बना लिए थे 89 रन पाकिस्तान ने बनाई, तो उनका एक खिलाड़ी आउट हुआ था एंड इमामुल हक जो है वो विकेट पर क्रीज पर मौजूद है. उन्होंने 46 रन बनाए हैं और बाबर आजम ने जो है वो 26 रन से इस वक्त बनाए हैं. तो अब सिचुएशन क्या बनती है? सिचुएशन ये बनती है दैट पाकिस्तान कैन नॉट विन दिस गेम. लेट्स बी रियलिस्टिक अबाउट इट, बिकॉज पाकिस्तान को भी मैच जीतने के लिए जो है वो 419 रन चाहिए. 90 ओवर का खेल आपको पता है एक मैच में होता है, कुछ एक्स्ट्रा ओवर्स अगर मिल जाए, लेकिन जो मौसम की सूरत हाल इस वक्त चल रही है गॉल में, ऐसा लग नहीं रहा कि हम पूरे 90 ओवर्स भी जो हैं वो इसमें कर पाएंगे. एक बार फिर देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट ये मैच जल्दी खत्म हो सकता है, स्टंप्स जो हैं वो जल्दी हो जाएंगे, बल्कि आज वहां पे काफी ज्यादा बारिश का भी इम्कान है. मैं सुबह भी आपको ये बता रहा था कि कल मैं BBC वेदर देख रहा था और उसमें जो दिखा रहे थे कि पूरे श्रीलंका जो जजीरा है उसके ऊपर जो है ना वो शदीद गहरे बादल और जोरदार वहां बारिश हो रही है. सो कितना मैच होगा, कितने ओवर्स खेले जाएंगे, दैट रिमेंस टू बी सीन. लेकिन बारिश हो या ना हो, बादल हो या ना हो, बैड लाइट, इससे कतई नजर पाकिस्तान जिस तरह की इस वक्त इनिंग खेल रहा है, दे शुड कंटिन्यू प्लेइंग द इनिंग ऑफ दैट टाइप. पाकिस्तान एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खेलता हुआ नजर आया. एंड में जरा थोड़ा सा स्लो हुए, लेकिन 89 रन पाकिस्तान ने बना लिए हैं 28 ओवर्स में. तकरीबन 3.25 की एवरेज से पाकिस्तान जो है उस वक्त बैटिंग कर रहा है. एक मौके पे पाकिस्तान 3.25 की एवरेज से जो है वो भी बैटिंग कर रहा था. सो आई थिंक दे शुड कंटिन्यू प्लेइंग लाइक दैट एंड इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये मैच पाकिस्तान ड्रॉ करने में कामयाब हो जाएगा. पाकिस्तान अगर ये मैच ड्रॉ करने में, बिकॉज़ अभी देयर इज अ लॉट ऑफ बैटिंग दैट हैज टू कम टुडे, और अगर ये मैच पाकिस्तान ड्रॉ करने में कामयाब हो जाएगा तो फिर ये सीरीज पाकिस्तान अपने नाम कर लेगा, व्हिच is not the ideal circumstance for Pakistan as far as the WTC is concerned. लेकिन फिर भी आई थिंक मैच लॉस करना, कोई पाकिस्तान खुदा ना खास्ता अगर ये मैच आज हार गया तो श्रीलंका विल बिकम नंबर 3 इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एंड पाकिस्तान नंबर 4 पे आ जाएगा. तो पाकिस्तान नीड्स टू ड्रॉ दिस मैच, win this series, stay at number 3 and give themselves a pretty decent chance of playing
इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल. आपको पता है ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की जो है वो आ चुकी है. उसकी प्लेस जो है उसका ऐलान कर दिया गया है. एंड दिस मैच विल बी प्लेड इन लॉर्ड्स में जो है ये फाइनल खेला जाएगा. ऑलराइट, जाते जाते जरा जिक्र करते चलें. आज रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज हो रहा है. और ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं इसमें ऑफ कोर्स पाकिस्तान का 103 रुकनी दस्ता जो है वो हिस्सा लेगा. पाकिस्तान का जो फ्लैग उठा रहे होंगे, देयर विल बी 2 एथलीट्स who will be holding Pakistan's flag. So बिस्मा मारूफ पाकिस्तान की ओडीआई कैप्टन, she is going to be there. इसके अलावा इनाम बट जो कि गोल्ड कोस्ट में जो गेम्स हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स उसमें गोल्ड मेडल पाकिस्तान के रेस्लिंग में जीत कर लाए थे. एंड स्टिल अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेडल प्रोस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान देयर. So they will be holding Pakistan's flag and a big matter of pride for both of them. So great. ये मतलब जब भी पाकिस्तान का किसी इवेंट में झंडा पकड़ने वाला वाकया आएगा हमेशा डॉक्टर मोहम्मद अली शाह याद आएंगे हमको यार. अल्लाह गरीक रहमत करे, लेकिन क्या कमाल करके चले गए यार. शेफ टू मिशन जो है, चीफ ऑफ मिशन, झंडा लेके पाकिस्तान का पहुंच गया यार. कमाल होती है अटेंशन सीकिंग की, लेकिन फिर भी चले जी ग्रेट. अभी लिए चलते हैं आपको एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद एक हम जरा गाना भी सुनते हैं. ठीक है जी. और या ब्रेक के बाद हम एक गाना सुनेंगे और फिर वापस आके अपने डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे. वी नीड टू रिज्यूम आवर डिस्कशन अबाउट बांग्लादेश बाय द वे. कि कल हमने जब उस पर बात की थी काफी सारे लोगों के कुछ सवालात मेरे पास आए थे और कुछ लोगों ने आगे चैलेंज किया था ऑफ द थिंग्स दैट आई सेड एंड ऑल्सो आई थिंक आई नीड टू टेक दिस डिस्कशन फॉरवर्ड. तो उस पर जो है प्रोग्राम में बात होगी आगे चल के. और दूसरा जरा कुछ इंटरनेशनल वीट क्राइसिस के हवाले से कुछ पॉजिटिव खबरें आई हैं उस पर भी बात करते हैं गंदम की कीमत के हवाले से. सो अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. पहला प्यार एंड नाइस स्वीट मेलोडी जैसा कि गाने मेरे प्रोग्राम में बज रहे होते हैं आपको पता है. अच्छा जी, दिस इज द टाइम ऑफ द शो व्हेन आई जनरली कैच अप ऑन द मैसेजेस दैट आई हैव इन द प्रोग्राम. तो उस पर भी हम नजर डालते हैं. लेकिन हाँ, एक और जो प्रोग्राम में आगे चल के एक मौजू जरा टच करना है. दैट इज अमेरिका में कल फेडरल रिजर्व ने उनका जो सेंट्रल बैंक है उसने कल इंटरेस्ट रेट में एक और जबरदस्त इजाफा किया है 75 बेसिस पॉइंट का. काफी सारे लोगों का ख्याल था कि कनाडा की तरह ये भी 1% का पूरा इजाफा करेंगे, लेकिन 75 बेसिस पॉइंट का जेरोम पावल ने जो है उनके जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है उन्होंने उसका इजाफा किया है. सो उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं इस पे जो है वो आगे चल के हम जरा बात करते हैं प्रोग्राम में. तो 5-7 मिनट उस पे हम निकालेंगे आगे चल के. अभी तरह मैसेज पे नजर डालता हूं मैं और कहते हैं रिजवान नजीर साहब, इस्लामाबाद वाले लंगर खाने मेजोरिटी बंद हो गए थे, पनागाह भी बंद हैं. चलें जी, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपने मुझे बताया. आई एम प्रीटी श्योर हमारे इस्लामाबाद में भी अभी कुछ होंगे दोस्त जो अभी भी कह रहे होंगे नहीं वो खुले हुए भी हैं और पनागाहें भी खुली हुई हैं और लंगर खाने भी खुले हुए हैं, लेकिन मसला कुछ और है. नुसरत शाहिद, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम जी. अच्छा जी, लोन शमीम अहमद कहते हैं इट्स ट्रेनिंग इन बांडीपुरा 2 प्रोडिक्शन इज फॉर द वीकेंड. वेरी गुड. बांडीपुरा मकबूजा कश्मीर, वहां भी बारिश हो रही है. अच्छा जी, राना वजाद कहते हैं व्हाट वुड हैपन ऑफ द डिजाइनर वेस्ट कोट ऑफ हमजा. मेरे ख्याल से हमजा उसको ऑक्शन पे लगाया जा सकता है. आई एम श्योर देयर विल बी सो मेनी फैंस ऑफ पीएमएलएन जो कि हमजा, वो बल्कि मैं कहता हूँ उस बेचारे को गिफ्ट कर दें यार. वो जो हमजा का विर्द करने वाला जो था ना वो बंदा, जिसके मैंने तस्वीर भी शेयर की थी अभी. लेकिन खैर, रिजवान नजीर साहब कहते हैं रिगार्डिंग बांग्लादेश, रिसेंटली अ कॉलीग अपडेटेड मी दैट बांग्लादेश शट डाउन फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन टू सेव फॉरेक्स. व्हाट आर द अपडेट्स ऑन दैट. बांग्लादेश के टॉपिक को अभी हम जरा तफसील से जो है ना वो इसमें नजर डाल लेते हैं. ठीक है जी. इसके अलावा आसिफ मंसूर साहब ने खबर शेयर किया, लो प्रेशर एरियाज मूव टू ओमान, नेक्स्ट लाइज ओवर नॉर्थ ईस्ट सिंध. ओके. अहमद ने शिराज ऊपर किस गाने को पसंद किया. इनाम अजहर कहते हैं कैसे हैं आप. मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, बिल्कुल. मोहम्मद आसिम साहब कहते हैं पनागाहें और एहसास तो मुकम्मल बनता, हेल्थ कार्ड में प्रॉब्लम बनाई जा रही थी, हालांकि 1 साल का प्रीमियम पेड है, बाकी असल सूरत हाल तो इस्तेमाल कुनंदा ही बता सकते हैं. ओके जी. हसन भट्ट साहब कहते हैं द ब्यूटी ऑफ योर शो इज दैट वी फील यू आर सिटिंग बिफोर अस एंड टॉकिंग फेस टू फेस. चलें जी, ग्रेट. आंखें बंद करके आप फील करें तो मैं आपके सामने ही बैठा हूँ, लेकिन अब मैं एक्चुअली आपके सामने बैठ सकता हूँ बिकॉज आप दोपहर में जाकर यूट्यूब पे हमारा शो भी देख सकते हैं, जिसमें आज मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कैमरे में देखकर जो है ना वो मैं बात करूँ. और अगर प्रोग्राम के पहले हिस्से और हिस्से में आपको मेरी स्क्रीन रेजोल्यूशन में फर्क नजर आ रहा है, उसकी वजह है कि कैमरा तब्दील करके डिफरेंट तजुर्बात किए जा रहे हैं मेरे ऊपर. इतना मुझे कंफर्म हो गया है. अब मैंने सोचा ये है कि मैं अब सनग्लासेस लेकर आऊंगा. अब मैं आंखें में चश्मा लगा के गाड़ी में रखा होता है, अब मैं पहन कर आऊंगा और वो पहन के शो करूंगा ना. 2 चीजें होंगी, एक तो मैं बहुत कूल लगूंगा वो, ठीक है, और दूसरा ये कि यहाँ इस वक्त इतनी ब्राइट लाइट्स हुई हुई है ना. अभी थोड़ी देर के लिए इंजीनियर बाबू ने, हमारे कैमरामैन बाबू ने जो है ना वो लाइट बंद की थी, तो मेरी आंखों को इतना सुकून मिला था ना, सीरियसली यू हैव नो आइडिया मैन. मैं जाके अभी
खीरा रखूंगा आंखों में, खीरा लगते हैं ना ठंडा करने के लिए आंखों को, इस वक्त इट्स टू ब्राइट सीरियसली, इट्स टू, तो चश्मा पहनता हूँ मैं, चश्मा पहनता हूँ, ठीक है जी, क्योंकि वो कोशिश ये कर रहे हैं किसी तरह मैं गोरा दिख जाऊँ. प्रॉब्लम सारी ये है, लेकिन नाकाम हो रहा है मेरे ख्याल से अभी भी. जावेद मलिक कहते हैं, इट्स माय फर्स्ट मैसेज लिसनिंग टू योर शो रेगुलर बेसिस व्हाइल ट्रैवलिंग टू माय वर्क. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. और इसके अलावा जी बेग साहब, ओहो जी बेग, जीशान बेग के बाद अब एक जी बेग भी आए हैं. ओके जी. सलाम अदील, आपका बहुत पुराना फैन हूँ, आपकी ट्रांसमिशन सवेरे सुनता था, अब ऑस्ट्रेलिया आकर लंच टाइम में आपका शो लाइव स्ट्रीम में सुनता हूँ. खुश रहें हमेशा. ये वाले मैसेजेस सुन के मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई बंदा बैरून मुल्क दियारे गैर चला जाता है और वहां जाके भी अपनी इस आदत को, इवन दो जबकि टाइम जोन्स का बड़ा फर्क है, लेकिन फिर भी आप प्रोग्राम सुन रहे होते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. आई ओ यू अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड गाइस. जावेद साहब कहते हैं, भाई आपकी ओपन पार्क मूवमेंट से अहमद की एरिना खुलवाओ मूवमेंट याद आ गई, प्लस हिज हैंड रिटन प्ले कार्ड्स, गुड मेमोरीज ऑफ द ओल्ड यूट्यूब डेज. या एब्सोल्युटली, अहमद ने भी लेकिन एरिना खुलवा ही दिया था वैसे, और वाकई यार वो भी बचपने के दिन थे. उसामा सईद साहब ने एक कमेंट जो है, अच्छा आप जो है ना वो देख रहे हैं वीडियो, और उसमें एक कमेंट भी आया हुआ है मुनीर तैमूरी साहब का, ट्राइंग टू मैच द वॉइस विद द फेस. ये है इशू, ये है काफी सारे लोग जब मुझसे मिलते हैं कहते हैं आपकी शक्ल आपकी आवाज से मैच नहीं करती. तो मैंने कहा इसके लिए क्या किया जाए, तो मुझे कोई इसका टोटका बताइए क्या किया जा सकता है. एंड देन वी हैव गॉट चलें जी, मेरे ख्याल से आई थिंक मैंने मैसेजेस ज्यादातर निपटा नहीं. जीशान बेग साहब कहते हैं, द टीम लेड बाय सादात मजीद, एसोसिएट प्रोफेसर डिवीजन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री एट द बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी. वो कहते ये हैं जी कि पाकिस्तानी researchers have developed a low-cost antibacterial fabric that can be used in wound dressing, lab coat, mask and various type of packaging material. That is interesting. Aneek Ahmed साहब कहते हैं, study of 39,000 video gamers has found little or no evidence time spent playing affects their well-being. Well-being was measured by asking about life satisfaction and level of emotions such as happiness, sadness, anger and frustration. आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो स्टडी की है कहीं ये वीडियो गेम मैन्युफैक्चरर्स ने ही तो फंड नहीं की है, बिकॉज बहुत सारी इस तरह की, आपको पता ना एक जमाने में बहुत सारी रिसर्चर्स जो हैं वो टोबैको इंडस्ट्री ने फंड की थी ये बताने के लिए, ये 60s की बात कर रहा हूँ, 70s की बात कर रहा हूँ. टोबैको इंडस्ट्रीज ने रिसर्चर्स जो हैं ये पुश की थी ये बताने के लिए कि टोबैको जो है इट्स नॉट इंजूरियस टू हेल्थ. ओके, इसके अलावा रिसेंटली कोला इंडस्ट्री जो है उन्होंने, सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री, उन्होंने बहुत सारी रिसर्चेस जो हैं ये पुश किए हैं ये बताने के लिए कि इसका सेहत पे जो कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता. सो वी रियली गॉट टू सी हु इज फंडिंग दिस एंड ऑल, बिकॉज अक्सर जो है ना वो लोगों के में परसेप्शन डेवलप की जाती है कि वो काम जो कि बज़ाहिर गलत दिख रहा होता है और असल में भी गलत होता है, उसका जो इम्पैक्ट है वो इतना बुरा नहीं है इतना लोग समझते हैं. सो वीव गॉट टू बी वेरी केयरफुल अनीक while reading these researchers. Alright. इसके अलावा अली अदर गिलानी कहते हैं, थैंक्स फॉर द फन लाइट डिस्कशन. ऑलराइट, ओके, कहना ये चाह रहे हैं कि सियासत पे गुफ्तगू नहीं कर रहा मैं, तो इसलिए ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है. एंड देन शाहरुख कहती हैं, मॉर्निंग सुगेरा, सम गुड पॉडकास्ट. सुगेरा या शेयर, आप मेरे ख्याल से जरा ना एक मुझे बता दीजिएगा ठीक से, मुझे लग रहा है कुछ ऑटो करेक्ट हो गया है. ओके, जीशान बेग साहब कहते हैं, जी बेग को जीशान बेग का सलाम. ठीक हो गया सर, आपके क्लोन्स आ रहे हैं मार्केट में सर, अमेरिका में एक क्लोन आपका पकड़ा गया है. ठीक है, अभी हमें पढ़ना है ट्विटर ट्रेंड्स की जानिब, लेकिन उससे पहले डॉक्टर तारुल्लाह खान साहब का मैसेज आया है. अस्सलाम वालेकुम. चश्मे का एक फायदा ये है कि इधर उधर देखने से फर्क नहीं पड़ता. वैसे वाकई ये भी एक फैक्ट है, इसे करना चाहिए. Alright, that was जुनून with साकी नामा. कमाल यार, क्या खूबसूरत ये जो है ना इकबाल का कलाम है, आपको पता है, और जुनून ने अपने जिस अंदाज से इसको परफॉर्म किया उनकी तो क्या बात है. 8:37 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. जल्दी से कुछ जरा आप इंटरनेशनल खबरों पर नजर डालते हैं, ठीक है जी. वादा कोई पाकिस्तानी मामले पे अभी टच नहीं करेंगे, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद, चलें पहले हम स्टार्ट करते हैं फेडरल रिजर्व के रेट इंक्रीज के हवाले से. कल अमेरिका में जो है वो इंटरेस्ट रेट में एक बार फिर से 75 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है. अगर आप प्रोग्राम सुनते आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको, अगर इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट नहीं है तो फिर आपको थोड़ा बहुत अंदाजा तो होगा कि मैं ये क्यों इसको इतनी इंपॉर्टेंस देता हूँ, इस पर्टिकुलर खबर को, स्पेशली अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के हवाले से. अच्छा देखिए, ये बात याद रखिए,
कि ये इस वक्त जो है ना एक मुकम्मल तौर से यू टर्न लिया जा रहा है दुनिया में, बल्कि ले लिया गया है पोस्ट कोविड या कोविड के दौरान जो होने वाली पॉलिसीज थी उसके हवाले से. जब कोविड का दौर था उस वक्त पूरी दुनिया के हर मुल्क ने, स्पेशली अमेरिका ने तो फुल कहते हैं ना कि अंधी मचा दी थी और उन्होंने अपनी आवाम को फ्री कैश दे दे के उनके पास इतना उनको पैसे दे दिए थे. अब जब ये आवाम खर्च करने को निकली पैसे तो उन्होंने तो फिर तबाही फेर दी. आवाम जब खर्च करने को निकली, और ये याद रहे कि इस आवाम को जो ये पैसे दिए गए थे, दिस हैपेंड विदाउट एनी प्रोडक्टिविटी गेन. यानी आपको एक तरह के ये जो है ना एक कैश आउट जो कहते हैं ना, आपको दिए गए फ्री में पैसे आपको दे दिए गए. तो जब भी किसी को इस तरह फ्री में पैसे मिलते हैं बगैर कोई प्रोडक्टिविटी में इजाफा किए, यानी कोई मुल्क में ना कोई आउटपुट इंक्रीज हुआ है ना कुछ हुआ है, इससे आती है इन्फ्लेशन. सो एवरीबडी न्यू दैट द इन्फ्लेशन इज गोइंग टू कम एंड एवरीबडी थॉट दैट द इन्फ्लेशन विल स्टे फॉर अ व्हाइल एंड देन विल गो अवे. बट इन्फ्लेशन नहीं गई और इन्फ्लेशन ने जो है वो तबाही फेर दी है पूरी दुनिया में. पाकिस्तान जाहिर है हम भी उसका निशाना बने. हमने भी फ्री कैश काफी बांटा था, लेकिन अमेरिका के मुकाबले में तो खैर कुछ भी हमने नहीं किया था. हमारे मसले मसाइल कुछ और हैं. लेकिन अमेरिका में जो एक्चुअल प्रॉब्लम हुई वो ये हुई, इतना कैश, इतना सप्लाई, इतने नोट छापे फेडरल रिजर्व में. उन्होंने कहा जी बांट दो, नोट बांट दो, ये $10,000 ले लो, ये ले लो, फलाना ले लो. अब क्या हुआ कि अब इन्फ्लेशन वहां पे बढ़ गई है और इन्फ्लेशन जो है ना वो अब डबल डिजिट के करीब टच करने को पहुंच रही है. पहुंचेगी नहीं डबल डिजिट ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी 8-9% पे तो पहुंच गई है. 40-41 साल की बुलंद तरीन सतह पर जो है महंगाई वहां पर इस वक्त अमेरिका में आ चुकी है. और अब हुआ ये कि अब उन्होंने जो है ना रिवर्स गियर लगाना शुरू किया. अब उन्होंने कहा है कि यार अब जरा ना अब कंट्रोल करना शुरू करते हैं, और इट इज अ हार्ड लैंडिंग. ओके, एक होता है ना 10 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए, 20 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए, बैक टू बैक 2 मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट में अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने, जो उनका सेंट्रल बैंक है, 75 बेसिस पॉइंट जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं. नाउ व्हाट दे हैव डन इज दैट दे आर ट्राइंग टू लेट्स से सक डॉलर आउट ऑफ द मार्केट. वो डॉलर जो है ना उसको निकालना चाह रहे हैं, डॉलर को डियरर करना चाह रहे हैं, वो डॉलर की कीमत बढ़ा रहे हैं. सो होगा ये कि बहुत सारे जो बेसिकली डिमांड कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो डिमांड, लोग जो पैसे लेके घूम रहे हैं फिर रहे हैं, कंपनियां स्पेंड कर रही थी, अब सब रुक रहा है सिलसिला. सब कुछ जो है वो अब कंट्रोल में लाने की ये कोशिश कर रहे हैं, और सारी की सारी कोशिश ये किसी तरह महंगाई जो है वो काबू में आ जाए. आज जो बाइडेन साहब का मैं ट्वीट भी देख रहा था, उन्होंने बताया हुआ ये था कि जी लगातार 6ठा हफ्ता ये है जब अमेरिका में गैस प्राइसेस, अमेरिका में गैस से मुराद पेट्रोल होता है, गैस प्राइसेस जो है उसमें कमी देखने में आई है, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि शायद डबल डिजिट पे इनका इन्फ्लेशन ना पहुंच पाए. लेकिन 9% अभी भी अमेरिका का जो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन टारगेट होता है वो 2% का होता है, उसके मुकाबले में 9% इज दिस वेरी हाई इन्फ्लेशन. तो बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट रेट्स में इजाफा किया है. और ख्याल यही है कि काफी सारे लोगों का अब तो मुत्तफिक अलैह यही ख्याल है कि अमेरिकन इकोनॉमी इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इन्फ्लेशन पे चली जाएगी. इन्फ्लेशन नहीं, रिसेशन पे, सॉरी. रिसेशन से मुराद है कि उनकी इकोनॉमी थोड़ी सी श्रिंक होना शुरू हो जाएगी, छोटी होना शुरू हो जाएगी. ये काफी खौफनाक सिनेरियो होता है बिकॉज इसमें जॉब लॉसेस भी होती हैं और काफी सारे मसले होते हैं. इवन दो जो अमेरिका के फेडरल रिजर्व के, उनके सेंट्रल बैंक के जो चेयरमैन है, उनको लगता है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ये ख्याल है कि ऐसा होने वाला है. नाउ इसका इम्पैक्ट यूएस डॉलर पे क्या होगा? इसका इम्पैक्ट यूएस डॉलर पे ये होगा, बल्कि दुनिया पे ये होगा दैट यूएस डॉलर इज गोइंग टू बिकम एक्सपेंसिव. हमारे लिए तो डबल वहमी वाली बात हो गई. एक तो पाकिस्तानी रुपया वैसे ही अपनी कदर कीमत खो रहा है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से जो बताया जा रहा है, रोजाना 3-3, 4-4 रुपया जो है वो दिन में गिर जाता है, और पता नहीं इन लोगों की रूहें नहीं कांप रही हैं. मैं तो बड़ा परेशान हूँ कि रात में, खैर अब तो शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया है कि रात में सो नहीं पा रहे हैं वो महंगाई की वजह से एंड ऑल. लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मिफ्ता इस्माइल शुड नॉट बी स्लीपिंग एट नाइट बिकॉज ऑफ व्हाट्स गोइंग विद पीकेआर. आई मीन अब तो मार्केट में इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर इट टचेस 250 रुपीज टू अ डॉलर. आई मीन आप हैरान रह जाते हैं और परेशान, अफसोस होता है आपको क्या कबाड़ा फेर दिया इन लोगों ने. लेकिन अब जो सीन हुआ है वो ये हुआ है कि अब अमेरिकन डॉलर और महंगा होगा. एक तो ये बड़ा मसला हो गया. दूसरा जो मसला हुआ है वो ये होगा कि बहुत सारा, पाकिस्तान का ये इतना बड़ा मसला नहीं है बिकॉज पाकिस्तान में तो वैसे ही कौन सा फॉरेन इन्वेस्टर ने मार्केट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, बट अ लॉट ऑफ मनी वुड कंटिन्यू पुलिंग आउट ऑफ द इमर्जिंग मार्केट्स. दुनिया भर की मार्केट से डॉलर जो है वो निकलता रहेगा और डॉलर वापस अपने मुल्क जाता रहेगा, अमेरिका जाता रहेगा. बिकॉज नाउ अमेरिका में जो बॉन्ड्स की प्राइसेस हैं, जो उनके ट्रेजरी बिल्स जो उनको कहा जाता है, या जो भी और भी सरकारी बॉन्ड्स विच आर रिस्क फ्री एसेट, यानी जिसमें डिफॉल्ट नहीं होता,
उनकी कीमत बढ़ जाएगी, उस पर बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाएंगे जो अब से कुछ महीने पहले ना होने के बराबर रिटर्न हुआ करते थे. सो बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे सरमायाकार, बहुत सारी कंपनियां, इन्वेस्टमेंट हाउसेज एंड ऑल, वो पैसे डेवलपिंग मार्केट्स की स्टॉक एक्सचेंजेस से निकालेंगे एंड दे विल कंटिन्यू पुलिंग दैट बैक टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो अमेरिका में डॉलर की जो है वो आमद सारे इससे बढ़ जाएगी. So this is a thing and this is not good sign for a lot of emerging market. पाकिस्तान के लिए आप देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट जो है वो ये है कि डॉलर की जो कीमत में इजाफा है वो फिलहाल बढ़ता रहेगा. So that's the thing. अमेरिका का जो है सिलसिला वो यही है कि अभी तो खैर उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और मुश्किल में आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं, नजर आ रही हैं बाहर, बट जो भी होगी अपडेट वो आपके साथ हम जरा शेयर करते रहेंगे. ओवरऑल अगर आप देखें ना, ओवरऑल जो अब मैं कल वॉलमार्ट की भी जब के पढ़ रहा था, वॉलमार्ट की तरफ से भी एक प्रेस ब्रीफिंग हुई जिसमें उन्होंने बताया कि दे आर एक्सपेक्टिंग द सेल्स टू गो डाउन, द डिमांड्स टू गो डाउन. वॉलमार्ट आपको पता है अमेरिका का सबसे बड़ा रिटेल चेन है, सुपर स्टोर, सुपर मार्केट्स की चेन है, दुनिया की सबसे बड़ी. और वहां पे जो है वो अब एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि उनके अभी सेल जो है वो अब कम होने वाली है. पीपल विल बी गोइंग आउट लेस टू द मार्केट एंड विल बी स्पेंडिंग लेस. ओके, इसके अलावा अभी मैं कल ये पढ़ रहा था फेसबुक के हवाले से. फेसबुक की जो ओनिंग कंपनी है मेटा, उन्होंने ये बताया है कि बेसिकली मेटा ओन्स बोथ फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, बल्कि इनफैक्ट बोथ नहीं, तीनों कंपनियां जो है वही ओन करते हैं. और उन्होंने कहा है कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम वर हिट बाय द फॉल इन एडवर्टाइजिंग सेल इन द 3 months to July, which caused the first year-on-year revenue decline in the history of the firm. यानी मेटा की तारीख में, फेसबुक की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले साल के मुकाबले में इस क्वार्टर में यानी इस सहमाई में इनकी सेल्स जो हैं वो कम हुई हैं. Now all these things are pointing towards one particular thing, and what is it is pointing towards is that हालात जो हैं वो काफ़ी टफ हो सकते हैं वहाँ पे. I'm pretty sure Meta is not the only country. अच्छा, ये बेसिकली हुआ ये है कि ये इनकी ना ये जो .com कंपनियां थी और ये जो न्यू इकोनॉमी जिसको कहा जाता है, इनकी पार्टी लग गई थी कोविड के दौरान में. पीपल वर सिटिंग एट होम, पीपल वर जस्ट डूइंग नथिंग, दे वर सिटिंग ऑन सोशल मीडिया और नेटफ्लिक्स देख रहे थे, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे लगे रहते थे, ट्वीट्स करते रहते थे एंड ऑल. नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, पीपल हैव गॉन बैक टू बिजनेस. लोग काम कर रहे हैं, लोग वह काम करने को है, टीवी भी कम देख रहे हैं, वो नेटफ्लिक्स भी कम देख रहे हैं. आप देखा कि नेटफ्लिक्स एक्चुअली लॉस्ट सब्सक्राइबर्स, उनके जो सब्सक्राइब करने वाले लोग थे उसमें एक्चुअली कमी हुई है पिछले क्वार्टर में. तो इसका ये मसला इन लोगों के साथ भी हो रहा है. ये जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं एंड ऑल, फेसबुक एंड ऑल, के इनके जो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू है उसमें गिरावट आ रही है. ये कंपनियां अभी भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, ये आपको परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, लेकिन थोड़ी गिरावट जो है बहरहाल वो देखने में इस वक्त इनमें आ रही है. एंड आई एम टेलिंग यू दैट मेटा इज नॉट द ओनली कंपनी जो कि इस तरह की अब बातें कर रही है. और भी बहुत सारी कंपनियां आपको नजर आएंगी अमेरिका में आने वाले दिनों में जो बताएंगी कि जी अब अमेरिका की स्लोइंग इकोनॉमी का इम्पैक्ट जो है वो इनके फाइनेंशियल नंबर्स पे होता हुआ नजर आएगा. फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एंड इंडिया एंड चाइना, ये वो कंट्रीज हैं कि अमेरिका जिनकी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, उनके लिए ये खबर अच्छी नहीं है. पाकिस्तान का तो चले अपने और भी बड़े मसाइल, लेकिन बांग्लादेश के हवाले से हमने कल प्रोग्राम में खासतौर से बात की थी. बांग्लादेश 85% अपना जो एक्सपोर्ट्स उनकी हैं दोज आर गारमेंट्स और ये रेडीमेड गारमेंट्स एंड ऑल. और उनके लिए ये बड़ी खतरनाक बात है कि एक जगह जहां बांग्लादेश की अपनी इकोनॉमी थोड़ी प्रेशर में नजर आ रही है, वहां पे उनकी जो मेन मार्केट्स हैं एक्सपोर्ट्स की, जिसमें अमेरिका है और यूरोप है, उसमें काफी इस वक्त मंदी का रुझान है और उनकी इकोनॉमीज जो हैं वो श्रिंक होने के दर पे बैठी हैं. तो मौका मिला तफसील से इसके हवाले से बात करेंगे. वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक. विल कैच यू राइट आफ्टर दिस. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड माइक की पोजीशन को मैं जरा सेट करूं. गुड मॉर्निंग दोस्तों, ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट, जरा हम बांग्लादेश के हवाले से बात कर रहे थे. मैं पिछले लिंक में आपको बता रहा था कि जी क्योंकि उनकी मेन मार्केट अमेरिका जो है इस वक्त वहां पे कुछ स्लो डाउन हो रहा है और यूरोप में भी स्लो डाउन है, तो दे आर गोइंग टू सफर. अच्छा, I did some more reading about the Bangladesh economy and all, और उसमें कुछ एक दो बातें मुझे बड़ी समझ में आई. अच्छा, हुआ ये है, मैंने शायद कल आपको ये बात बताई भी थी कि बांग्लादेश के साथ इस वक्त कुछ मुख्तलिफ 9 प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. एक तो ये है कि जी बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स दे आर नॉट ग्रोइंग. ओके, मैंने आपको बताया था उनकी रेमिटेंसेस एक्चुअली कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर हैव फॉलन. आई डिड नॉट नो दैट.
उनकी रेमिटेंसेस में कमी देखने में आई है. जैसे पाकिस्तान की रेमिटेंसेस में बड़ा जबरदस्त इजाफा हुआ है. कल खान साहब भी कह रहे थे कि 31 अरब रुपए की जो है पाकिस्तान में रेमिटेंसेस हुई हैं. बांग्लादेश रेमिटेंसेस हैव गॉन डाउन. बांग्लादेश के लिए आपको पता है बहुत बड़ी उनका भी तबका जो है वो बैरून मुल्क रहता है, बड़ी मजदूरी करता है, मेहनत करते हैं. बांग्लादेशी लोग बहुत मेहनती लोग होते हैं, पैसे बेचते हैं अपने मुल्क में, उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है वहाँ पे, और उस अमाउंट में जो है ना वो कमी देखने में आई है. ठीक है जी. एक्सपोर्ट्स फ्लैट हो गई हैं, इम्पोर्ट्स हैव गॉन अप बिकॉज ऑयल इम्पोर्ट्स एंड ऑल. फिर बांग्लादेश का जो एनर्जी सेक्टर है, बांग्लादेश का एनर्जी सेक्टर के मसले बिल्कुल पाकिस्तान वाले हैं. उन्होंने भी बड़े महंगे फ्यूल पे जो है मबनी अपने इलेक्ट्रिक प्लांट जो है लगाए हुए हैं, जिसमें वो इम्पोर्टेड फ्यूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, LNG इस्तेमाल कर रहे होते हैं हमारी तरह. तो उनके साथ भी जो है ना कुछ मसाइल इसी तरह के ही हैं जो पाकिस्तान फेस कर रहा है. द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, the electricity has actually has become very expensive now, producing electricity, because that fuel जो है वो बहुत महंगा हो गया. So जो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर मुझे नजर आया वो ये, जो एक मैंने खबर पढ़ी वहां पे, वो ये थी कि हम तो पाकिस्तान में ये देख रहे हैं जब बांग्लादेश के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो $39 बिलियन हैं. अब से कुछ अर्सा पहले ये $45 अरब थे. पिछले एक साल में ये कम होके $39 अरब हो चुके हैं. दैट मीन्स देयर इज अ ड्रेन. लेकिन IMF का ये कहना है कि आपके जो इफेक्टिव यानी असल में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो $39 अरब नहीं है, वो $31 अरब हैं. अब ये बाकी $8 अरब कहाँ गए? तो पता ही चला कि ये $8 अरब की जो है ना वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने पिछले कोई 2 साल में कोविड के बाद से अपने एक्सपोर्टर्स के लिए एक फाइनेंस स्कीम जो है वो शुरू की. और उस फाइनेंस स्कीम को जो है वो उन्होंने सॉर्ट ऑफ, मैं वो स्ट्रक्चर उस ट्रांजैक्शन का समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने ये जो $8 अरब के अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं इसको आगे लैंड किया हुआ है टू देयर एक्सपोर्टर्स. यानी एक्सपोर्टर्स जो हैं वो उन्होंने फाइनेंसिंग हासिल कर रहे हैं अगेंस्ट दैट फॉरेन एक्सचेंज. और बांग्लादेश में कहते ये हैं कि जी वहाँ पे ना क्रोनी कैपिटलिज्म बहुत ज्यादा है. आपको पता है कि जी इतने सालों से वहाँ पे शेख हसीना वाजिद जो है मौजूद है, उनका एक सर्टन ग्रुप है, बल्कि इकोनॉमी उनकी, कहते हैं इकोनॉमी के मामला वहाँ 2 बंदे जो है ना वो चला रहे होते हैं, जिनमें एक कमल समथिंग करके नाम है, लोटस उनको कहा जाता है, और एक कोई दूसरे साबिर रहमान नाम है, क्या नाम है उनका. ये 2 बंदे उनकी इकोनॉमी चला रहे होते हैं. तो कहते हैं कि बहुत ही मखसूस लोगों का होल्ड है इकोनॉमी के ऊपर और वो अपने कर्जे माफ करा लेते हैं. तो IMF जो है, बांग्लादेश ने अपने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को आगे दिया हुआ है उसको वो काउंट नहीं कर रहा. वो कह रहा नहीं ये 7 या 8 अरब डॉलर आपके एग्जिस्ट नहीं करते, हमारे लिए जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है these are $31 billion. So that makes a significant difference because that is like good, we're talking about good 20-25% of their foreign exchange reserves वहाँ पे. इसके अलावा एक बात जो और वहाँ पे समझ में आई मुझे, वो ये समझ में आई कि जी बांग्लादेश के जो इकोनॉमिक नंबर्स बताए जाते हैं उसके हवाले से भी जो है ना वो IMF में शकूक व शुबात का इजहार किया गया है. बांग्लादेश अपने इन्फ्लेशन के नंबर्स के बारे में सुनने में आया है, दे हैव बीन फजिंग देयर इन्फ्लेशन नंबर्स. और इन्फ्लेशन नंबर फज करने की वजह यह है कि दे डू नॉट वांट टू इंक्रीज देयर इंटरेस्ट रेट, यानी वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना नहीं चाहते. ये भी कहते हैं कि इवन दो बांग्लादेश कहने को तो एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म करता है, लेकिन उनका स्टेट बैंक एक्चुअली एक फिक्स एक्सचेंज रेट ही मैनेज कर रहा होता है. एंड इट कंटिन्यूज मेकिंग कांस्टेंट इंटरवेंशन into the stock market to keep the exchange rate stable. जिससे मुझे समझ में ये आई बात कि जो मैंने कल भी बात कर रहा था, और कि यही दोनों फैक्टर्स मुझे समझ में आते हैं कि जो पाकिस्तान में हमने डारोनॉमिक्स नाम की जो इसहाक डार की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो हमने जो है ना वो चलाई है, और उसकी वजह से उनको ये मसला हुआ है. द इलेक्ट्रिसिटी इज हाईली सब्सिडाइज्ड देयर, fuel is highly subsidized there, that now Bangladesh is getting into IMF program, तो उनको ये सारी की सारी सब्सिडीज वहाँ खत्म करनी पड़ेंगी. Things are going to get bit challenging. Okay, मैं प्लीज किसी मुल्क की इकोनॉमी अगर तबाह हो रही है और उससे हम लोगों को खुश होने वाली बात नहीं है. तो हमारे मुल्क के अपने बहुत बुरे हाल हैं. बल्कि मैं कल बांग्लादेश की इकोनॉमी के हवाले से एक आर्टिकल पढ़ रहा था और बार बार वो पाकिस्तान को रेफर किए जा रहे थे, दैट बांग्लादेश में बिकम पाकिस्तान, वी आर फेसिंग एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम दैट पाकिस्तान इज फेसिंग एंड ऑल. पाकिस्तानी काफी रेफरेंस दे रहे थे. तो हम भी बहुत सारे लोगों के लिए ना एक निशान इबरत जो है ना वो बन चुके हैं बांग्लादेश के लिए. श्रीलंका तो हम सबके लिए मुश्तरका निशान इबरत है, लेकिन पाकिस्तान भी कुछ मुल्कों के लिए जो है ना वो निशान इबरत बन चुका है. सो दैट्स द थिंग गाइस. आई जस्ट थॉट कि मैंने कहा अपने इस डिस्कशन को जो है ना फर्दर आगे लेकर जाया जाए और आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए. बाकी आगे अल्लाह मालिक है यार. सारी इकोनॉमी इस वक्त थोड़ा है मुश्किल है, वक्त मुश्किल आया हुआ है भाई, लेकिन दिस टू शैल पास, ऑलराइट, एज द ग्रेट बाबर आजम वंस सेड. ओके देन क्या सीन है. फरा मुश्ताक कहती हैं अरबी बोलना सीखिए और बीवी को भी सिखाइए ताकि झगड़ा हो तो पड़ोसी को लगे घर में दुआ हो रही है.
नॉट बैड. वसीम अमान कहते हैं आवाज साफ नहीं है अदील भाई. यार ये कंप्लेंट काफी ज्यादा आ रही है. अभी पेशावर से भी आ रही थी, लेकिन अभी खिलजी साहब ने कहा है कि अब आवाज वहां पे ठीक हो गई है. इस्लामाबाद में महमूद गजाली साहब प्रोग्राम सुन रहे हैं और कह रहे हैं जी गाड़ी में सुन रहे हैं और वो कह रहे हैं सर आवाज साफ नहीं आ रही है. वहां भी ये मसला है और कुछ है इशू. यार हमारे इस्लामाबाद पिंडी वाले जरा चेक करें, कुछ सेटेलाइट वेटेलाइट का तो इशू नहीं चल रहा है, बिकॉज काफी सारे लोग कह रहे हैं कि इनको हॉलो आवाज आ रही है. ठीक है. इसके अलावा हमारे पास मैसेज आया है रिजवान खलील साहब का. कहते हैं कि विल द वेंचर कैपिटल्स फ्रॉम यूएसए पुल आउट देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट बिकॉज ऑफ बेटर रिटर्न्स ऑन यूएस ट्रेजरी बिल्स. द वेंचर कैपिटलिस्ट आर ऑलरेडी पुलिंग आउट देयर इन्वेस्टमेंट. आई मीन मुझे बार बार जिक्र करते हुए बड़ा अफसोस भी होता है. कल मैं बड़ा याद भी कर रहा था एयरलिफ्ट को सीरियसली, लेकिन एयरलिफ्ट के जो डिमाइस की एक बहुत बड़ी वजह है वो यही थी कि दे वर एक्सपेक्टिंग अ मेजर इनफ्लो एट एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी वैल्यूएशन. और जिसकी वही बात हो रही थी कि यार यूनिकॉर्न की बातें हो रही थी. $1 बिलियन उसकी हो जाएगा सिलसिला. तो वो हुआ ये कि दैट मनी डिड नेवर केम बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ गया अमेरिका में जो फ्री मनी लोगों को मिल रही थी वो मिलना बंद हो गई. So the venture capitalists simply said that sorry, और वहाँ पे भी आगे recession आ रहा है. So they are preparing, these rich guys are preparing for recession there too. So इसकी वजह से ये already phenomenon हो रहा है. And I can tell you one thing, मैं फिर आपको एक बात बता रहा हूँ that पाकिस्तान कोई यूनिक केस नहीं है VC फंडिंग, वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग ना आने की वजह से. अभी मुझे मौका मिला तो कल परसों आई डिड सम रीडिंग अबाउट इंडियन स्टार्टअप्स एज वेल. इंडियन स्टार्टअप्स आर गोइंग बस्ट वन आफ्टर द अदर. और बिल्कुल जिस तरह .com बबल बस्ट हुआ था, 2021 वाज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ईयर फॉर इंडियन स्टार्टअप्स. तबाह के पैसे आए थे वहां पे. सेम गोज विद पाकिस्तान एज वेल. वी वर एक्सपेक्टिंग $1 बिलियन दिस ईयर. इंडिया तो कोई 30-40 अरब डॉलर की बात करता है सारे, लेकिन दैट मनी इज नॉट कमिंग. इन फैक्ट द मनी इज पुलिंग आउट एंड मेनी मेजर इंडियन स्टार्टअप्स आर गोइंग बस्ट. इन फैक्ट जो बहुत सारे मैच्योर स्टार्टअप्स भी हैं वो भी अब प्रॉब्लम में हैं. अ वेरी डिफरेंट प्रॉब्लम जो फेस कर रहा है इंडिया. जैसे पाकिस्तान में फूड पैंडा बहुत पॉपुलर है, इंडिया में देयर आर 2 फूड डिलीवरी कंपनीज. वन इज जोमैटो एंड द अदर इज स्विगी. एंड जोमैटो के तो अभी शेयर प्राइस पिछले साल दे लिस्टेड देमसेल्फ बड़ा जबरदस्त, ये अमिड ऑल द फैन फेयर एंड एवरीथिंग, $multi billion कंपनी की वैल्यूएशन निकल कर आई थी. लेकिन उनके शेयर की प्राइस एक मौके पे 165 रुपीज तक पहुंच गई थी. लेकिन परसों उस शेयर का लॉक इन पीरियड, 1 साल का लॉक इन पीरियड होता है जिसमें द इनिशियल इन्वेस्टर कैन नॉट सेल द शेयर, बट नाउ दे हैव स्टार्टेड सेलिंग. दैट 1 year पीरियड इज ओवर एंड जोमैटो शेयर प्राइस हैज फॉलन टू व्हाट 38-39 रुपीज. It was 165 rupees 1 year back. So you can imagine कि कितना जो है ना वो इस वक्त जो स्टार्टअप्स हैं, बिकॉज जोमैटो इज इन मैसिव लॉसेस. इंडिया के जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जिसमें पेटीएम आप देखते हैं, पेटीएम के जरा कभी आप लॉसेस चेक कीजिए, कितने अरबों इंडियन रुपीस के वो लॉसेस में. जोमैटो इटसेल्फ इज इन एक क्वार्टर में पता नहीं कितने अरब का वो लॉस कर देता है. तो जब तक ये पैसा आता रहा है, कैश फ्लो चलता है, ये ठीक है. लेकिन जहां पे ये स्विचेस ऑफ हो रहे हैं, पीछे से बंद हो रहे हैं, many of these companies are in trouble. मौका मिला तो इस पे जरा तफसील से भी आगे चल के हम बात करेंगे. नुमान खालिद कहते हैं व्हाट्स हैपनिंग टू द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. जी पाकिस्तान सुजुकी ने जो है वो कहा है कि वो 1 जुलाई से उन्होंने नई बुकिंग लेना बंद कर दिया. इस पर हमने काफी प्रोग्राम में बात की है, ज़ाहिर वक्त नहीं है हमारे पास बात करने की, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो एक क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से दीज ऑटोमोबाइल कंपनीज आर नॉट एबल टू ओपन देयर लेटर ऑफ क्रेडिट. जो LC आपको एक खोलनी होती है थ्रू अ बैंक, जिसके थ्रू आप अपनी किट्स को, या मैं अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की बात करूं तो वो किट इंपोर्ट करते हैं ना, जिसे आप CKD किट कहते हैं, वो ला के इंपोर्ट करके पाकिस्तान में उसको असेंबल करते हैं. सो अभी उनको स्टेट बैंक की तरफ से समझ लें कुछ है इस तरह का सीन कि अभी फिलहाल वो किट्स इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से पुराने ऑर्डर्स जो थे उनके पास, जो पुरानी किटें थे वो तो वो निकाल रहे थे, लेकिन अभी क्योंकि वो नई किटें इंपोर्ट नहीं कर सकते, दे डोंट वांट टू कीप देयर कस्टमर्स वेटिंग, दे आर सेइंग कि सॉरी वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी मोर कार्स. इंडस मोटर्स ने तो इनफैक्ट अपने अब रिफंड भी ऑफर कर दिया है. शारिक भाई साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग एंड सलाम टू एवरीवन, ग्रेट सॉन्ग बाय जुनून. इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इन US इज अ रिलीफ. अर्लियर रिटेलर्स लाइक Walmart and Costco were down more than 7% and 3.5%, but this would help for recession sentiment and market was better yesterday. All right. While आसिफ याद कहते हैं while revising the interest rate, what happened to the long term mortgages, student loan, everything goes up. Mortgages की जो पेमेंट्स हैं, जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं तो mortgages की जो existing पेमेंट्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं, and you sort of
आसिफ साहब आप जो है वो लोगों को डिस्करेज करते हैं कि अभी फिलहाल मॉर्गेज ना लो, बिकॉज आप जब मॉर्गेज लेते हैं, आप घर बनवाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो कहते हैं ना जी जब घर बनाना शुरू करते हैं या कुछ होता है तो सो मेनी इंडस्ट्रीज एक साथ चल रही होती हैं. अभी इस इंडस्ट्रियल पेस को स्लो डाउन करना है. तो येस मॉर्गेज एंड एवरी ऑल द रेट्स दे जस्ट गो अप. ओके जी. नुमान यूसुफ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अमेजिंग सॉन्ग बाय जुनून, ऑन कैमरा ब्राइटनेस एंड गोरा अदील, एज यू नो सारी गेम लाइटिंग की है. बिल्कुल आपने सही कहा जी. और काफी सारे मैसेजेस मेरे पास आए जो मैं अभी शामिल नहीं कर सकता बिकॉज आई हैव टू टेक योर लीव. आई एम वेरी सॉरी गाइस. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो अब होगी कल सुबह एक बार फिर. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. सो टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.